वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका फिर से दिल से स्वागत है। रेलवे सुपरफास्ट बैच में आपका स्वागत है। ये रेलवे सुपरफास्ट बैच का क्लास 2 है। क्लास 1 दशमलव के ऊपर हम लोगों ने शानदार तरीके से पढ़ा है। आज HCF एल्शियम के हर वो क्वेश्चन को करेंगे जो बार बार आपने एग्जाम में आए हुए देखे हैं। हर वो सवाल जो आपको रेलवे के अंदर डिस्टर्ब करते हैं उसको बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल यानी बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे और उसके अंतिम पायदान पे खत्म कर देंगे। यानी आज के बाद इस बात पे मुहर लग जाएगी कि HCF एल्शियम से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके रेलवे के अंदर आता है, चाहे रेलवे NTPC, चाहे रेलवे LP, चाहे ग्रुप डी, चाहे किसी भी एग्जाम के अंदर, तो आपसे HCF एल्शियम के क्वेश्चन तो नहीं छूटेंगे। इस बात को हम लोग तय कर लेते हैं। तो आइए अपने शानदार सेशन को शुरू करते हैं। हर वो प्रश्न हम लोग सीखेंगे, हर वो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और इसके लिए हम लोग बेस्ट तरीका और सबसे आसान तरीका का प्रयोग करेंगे। सबसे आसान तरीका का प्रयोग करेंगे इसको सीखने के लिए। तो चलिए, समय व्यर्थ नहीं करते हुए, समय बर्बाद नहीं करते हुए, समय की कीमत समझते हुए इसको हम लोग शुरू करते हैं सीखना। आइए, क्वेश्चन कहता है कि 7 का पावर 10, 7 का पावर 12, 7 का पावर 8 और 7 के पावर 15 का HCF और एलसीएम बताइए। तो एक बात आपको याद रखना है बेटा कि कभी भी अगर एलसीएम पूछा जाए तो ये तो नाम का लोएस्ट है, नाम इसका एलसीएम में लोएस्ट न्यूनतम है, लेकिन आपको देखना है कि किस ऑप्शन में सबसे बड़ा घात है, किस ऑप्शन का पावर सबसे बड़ा है, वही आपका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें 7 का पावर 15 सबसे बड़ा है, तो यही हमारा एलसीएम होगा। और यदि आपसे HCF पूछ दिया जाए तो ये नाम का उच्चतम है, नाम का तो हाईएस्ट है, मगर आपको देखना है कि किस ऑप्शन का, यानी क्वेश्चन में दिए गए किस संख्या का पावर सबसे छोटा है, वही आपका HCF होगा। आप ध्यान दीजिएगा, एलसीएम पूछा जाए तो पावर जिसकी सबसे बड़ी होगी वो लेंगे, और HCF पूछा जाए तो पावर जिसकी सबसे छोटी होगी वो लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पे अपने पास जो क्वेश्चन का आंसर मिला, एलसीएम हुआ अपना 7 का पावर 15 और HCF हुआ 7 का पावर 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया है कि इस क्वेश्चन का भी आपको HCF तथा एलसीएम बताना है। क्या बताना है आपको? इस क्वेश्चन का भी HCF तथा एलसीएम बताना है। ये क्वेश्चन है 7 का पावर 0.98, 0.1234, 0.5697 और 0.92584, यानी सबके बाद पॉइंट लगा हुआ है। आप इस बात को ध्यान देंगे। तो देखिए, मेरे बात को समझिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन है 7 का पावर 0.98। जब दूसरा देखते हैं तो 7 का पावर है 0.1234, 7 का पावर है 0.5697, 7 का पावर है 0.92584। यदि इस तरह का क्वेश्चन आपसे जो बार बार पूछा जा रहा है और इसमें अगर HCF एलसीएम पूछा जाए, या घटता क्रम या बढ़ते क्रम आता है ना क्वेश्चन, घटते क्रम पे सजाइए, आरोही क्रम पे सजाइए, अवरोही क्रम पे सजाइए, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सारे हम लोग आज सीखेंगे आगे। तो मेरे बात को समझिएगा। अगर हमको कभी पता करना पड़े कि इनमें से कौन बड़ा है और हमको पता करने में कठिनाई हो, तो हम लोग करते क्या है, यानी 0.98 बड़ा है या यही है, तो क्या करेंगे कि जितने मैक्सिमम अंक है ना सबको उतने अंक बना देंगे। तो मैक्सिमम अंक दशमलव के बाद है 1 2 3 4 5, तो सबको 5 बना दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बात समझ में आ रही है क्या? यानी दशमलव के बाद हमने क्या किया कि सबको बराबर के अंक बना दिए, 5 अंक। अब अगर हम एलसीएम के बारे में बात करें तो सर एलसीएम वही होगा जिसका पावर सबसे बड़ा होता है, जिसका पावर सबसे बड़ा होता है। इसका पावर है 92,500, ये 56,900, ये 12,300, ये 98,000। तो हमने देख लिया 7 का पावर 98,000 सबसे बड़ा है, यानी जो एलसीएम है वो 7 का पावर 0.98 होगा। यानी ऑप्शन में तो ये नहीं मिलेगा, ये तो हम लोगों ने अपने आसान करने के लिए क्वेश्चन में 0 लगाया। आपको ऑप्शन में तो यही मिलने वाले का है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7.98। अगर सर HCF पूछ दिया जाए
तो जिसका पावर सबसे छोटा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो 98,000, 12,000, 56,000, 92,000 में सबसे छोटा जो पावर दिखता है हमको वो 0.12 है, 0.1234। यानी अगर हमसे एलसीएम पूछा जाए तो 7 का पावर 0.98 और एचसीएफ पूछा जाए तो 7 का पावर 0.1234। लेकिन अगर हम यहाँ पे बैलेंस नहीं करते हैं, पॉइंट के बाद सारे अंकों को बराबर नहीं करते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से काम करके हमें सटीक एलसीएम और एचसीएफ तक पहुंचना। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सोच करके हल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा यह गया कि P का वैल्यू दिया है, Q का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है। आपको बोला एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। कैलकुलेट नहीं करना, बस एलसीएम जितना आएगा रख देना, एलसीएम एचसीएफ जितना आएगा रख देना। उसको यह भी पहले स्टेप समझो। सर एलसीएम में लेते हैं सर मैक्सिमम पावर वाला, ठीक हो गया बात, मैक्सिमम पावर वाला। अभी तक एक ही सीरीज था, 7 था तो सब 7 था, लेकिन यहाँ पे P भी है, यहाँ पे Q भी है, यहाँ पे R भी है। ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम तो होगा मैक्सिमम पावर वाला, और किसको लेंगे बेटा, सबको लेंगे। सर एलसीएम में किसको लेते हैं, कॉपी पेन निकाल करके रखना, क्योंकि ये जो पढ़ा रहे हैं तुम्हारे एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, हवा में 10 क्वेश्चन करवा करके नहीं बोलते हैं कि लोग खत्म हो गया, हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं। तो कहीं भी पढ़ो कॉन्सेप्ट तो तुमको मेरे से ही मिलेगा, इसलिए कॉपी कलम निकाल करके अपनी जिंदगी को संवारने के लिए बैठो। एलसीएम में क्या करते हैं सर, सबको लेते हैं। किसको लेते हैं, सबको लेते हैं, सबको, जो भी दिखेगा सबको लेते हैं। लेकिन किसको लेते हैं सर सब में, मैक्सिमम पावर वाला, मैक्सिमम पावर वाला, अधिकतम घात वाले संख्याओं को सबको लेते हैं। यानी एलसीएम में सबको लेते हैं मैक्सिमम पावर वाला। यानी अगर 2 है तो 2 भी लेंगे, लेकिन 2 किसको लेंगे, मैक्सिमम पावर वाला। ये 2 का पावर 1 है, जिसका पावर नहीं दिखता उसका पावर 1 होता। ये 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 3 है। तो सर एलसीएम में सबको लेंगे तो 2 को भी लेंगे, लेकिन मैक्सिमम पावर वाला। अच्छा, उसके बाद आते हैं 3, तो 3 भी लेंगे। 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन 3 का पावर 4 है, मैक्सिमम पावर वाला। उसके बाद आगे क्वेश्चन में बढ़े तो 5 है, 5 भी लेंगे, लेकिन मैक्सिमम पावर वाला 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, अच्छा यहां पे क्वेश्चन में और एक ट्विस्ट डाल दिया, जानते हो क्या डाल दिया है, और तुमको समझाते हैं। सबसे पहले तो एलसीएम निकालने में इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी संख्या होनी चाहिए तो प्राइम नंबर होनी चाहिए, यानी ऐसी संख्या जो टूटे नहीं। अगर टूटने वाली होगी तो पहले उसको तोड़ के खत्म करेंगे, मेरे बात को समझना बेटा ना। क्वेश्चन को और क्या किया था वो, यहाँ पे ऐसे कर दिया था, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सब टूटा हुआ संख्या सर, किसी से नहीं कटेगा। 2 3 5 7 11 13 किसी से नहीं कटेगा। 2 3 5 7 11 15, 15 जान के दे दिया था, तो हम इस 15 को क्या लिख सकते थे सर, 5 × 3, बोलो हाँ कि ना, 5 × 3। इसका मतलब ये है सर कि जो 5 का पावर 2 था ना, ये 5 का पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि 2 पावर तो इसके पास पहले ही से था, 1 5 इसको यहां से मिल गया। और ये जो 3 है ना सर, ये 3 का पावर जो 1 था, अब ये 3 का पावर 2 बन जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 यहां पर भी था और 3 यहां पर भी था, तो 3 का पावर 2 बन गया। यानी ये 15 तो हट गया, 5 और 3, ये 5 इसको मिला तो 3 5 हो गया, ये 3 इसको मिला तो 2 3 हो गया। अब हम आएंगे एलसीएम में, सबको लेते हैं मैक्सिमम पावर वाला। किसको सबको लेते हैं, प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या को, ऋण संख्या को, ऐसी संख्या जिसको हम दोबारा तोड़ नहीं पाए, है ना। तो आइए एलसीएम में सबको लेते हैं सर। तो किसको ले लिए, 2 को ले लिए। 2 को किसको ले लिए, मैक्सिमम पावर वाला। मैक्सिमम पावर वाला 2 का पावर 3। उसके बाद किसको लेंगे बेटा, तो 3 को लेंगे। 3 भी कौन वाला लेंगे, तो मैक्सिमम पावर वाला। मैक्सिमम पावर वाला अपने पास जो 3 है वो 3 का पावर 4 है, तो हमने ले लिया 3 का पावर 4। उसके बाद हम किसको लेंगे, 5 लेंगे, लेकिन किसको लेंगे, मैक्सिमम पावर वाला। मैक्सिमम पावर वाला 5 अपने को कितना मिला, 5 का पावर 3। उसके बाद किसको लेंगे, तो सबको लेंगे सर, 7 लिए, तो 7 और कहीं पर है, यहां पर भी है, तो दोनों पास 7 है कॉमन, यानी किसी में मैक्सिमम पावर 1 से ज्यादा है ही नहीं, तो क्या करें, 1 ही ले लिए। उसके बाद देखिए सर, तो 2 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 11 ले लिए। 11 भी दोनों के पास कॉमन है, तो 11 भी दोनों के पास कॉमन ले लिए। उसके बाद और कोई बच रहा है क्या, हाँ बच रहा है 13, और कहीं पे 13 नहीं है, तो 13 भी ले लिए। यानी हमने सबको लिया,
और जिसके पास मैक्सिमम पावर था उसको लिया, सबको लिया तो दो सब बार नहीं लिया, एक ही बार दो लिया, लेकिन मैक्सिमम पावर वाला। तीन चार पांच जगह था तो तीन एक ही बार लिया, लेकिन मैक्सिमम पावर वाला। सात एक ही जगह मिला उसको भी ले लिया, 11 एक जगह मिला उसको भी ले लिया, सबको लेना है मैक्सिमम पावर वाला। और लेना कब है, जब संख्या पूरी तरह प्राइम हो जाए तब लेना, कोई दिक्कत नहीं। सबको समझ में आया यहां तक, है ना? तो सीख पा रहे हो ना? इस तरह से हम तुमको सिखा रहे हैं इतने आसान तरीके से, इसलिए तो हम बोलते हैं कि एक बार कॉपी पेन लेकर के बैठो और कॉन्सेप्ट को समझो। एचसीएफ में किसको लेना है, केवल कॉमन को लेना है, केवल कॉमन को लेना है। कॉमन का मतलब जो सब में मिले, केवल कॉमन को लेना है। और सर यहां मैक्सिमम पावर वाला ले रहे थे तो यहां न्यूनतम पावर वाला, मिनिमम पावर वाला। किसको, मिनिमम पावर वाला, न्यूनतम पावर वाला, है ना? हाँ न्यूनतम पावर वाला, ठीक है सर, न्यूनतम पावर वाला ले लेते हैं। ये तो 15 है ही नहीं सर, ये तो 5 × 3 है, और ये 5 इसको मिला तो ये 5 का पावर 3 बन गया, और ये 3 इसको मिला तो ये 3 का पावर 2 बन गया। यहां भी हम लोग समझ पा रहे बात को, ठीक है? आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एचसीएफ में केवल कॉमन को लेना है, तो 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, 2 लेंगे, लेकिन न्यूनतम पावर वाला। सर न्यूनतम पावर वाला तो ये है, 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन न्यूनतम पावर वाला, न्यूनतम पावर वाला तो ये। उसके बाद 5 लेंगे, 5 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन न्यूनतम पावर वाला ये है। उसके बाद 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे। अगर यहाँ से कोई नहीं आ रहा है तो यहाँ से भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ वाला यहाँ नहीं है। तो हम 2 देखे, 3 देखे, 5 देखे, 7 और है ही नहीं कहीं। तो मेरे पास जो न्यूनतम एचसीएफ मिला वो हमको मिला 2 × 3 × 5। क्लियर है क्या? एलसीएम वो मिला सबको लिए मैक्सिमम पावर वाला, एचसीएफ में जो तीनों में मिला केवल उसी को लिए मिनिमम पावर वाला। आइए आगे को देखते हैं और क्वेश्चन को समझने की दोबारा से कोशिश करते हैं। बोलता है आपको क्वेश्चन कि 28 और 42 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। 28 और 42 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। सर 28 का और 42 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। एक तो तरीका आपको मालूम है ना कि हम लोग इस तरह से भी एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ 28 लिख लेते हैं, यहाँ 42 लिख लेते हैं, और ये स्कूल की तरीका आपको मालूम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपने बचपन से कर रखा है। लेकिन 28 और 42 का एलसीएम तथा एचसीएफ वैसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 28 की जगह 2800 भी आ सकता है और 42 की जगह 4200 भी आ सकता है, मतलब क्वेश्चन का लेंथ बढ़ा सकता है। तो फिर अगर सीढ़ी वाला तरीका यूज करेंगे, ऐसे करके ऐसे 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 काटते रहेंगे तो फिर मुश्किल। तो फिर क्या करना है सर, क्या करना है सर, इसको ब्रेक कर दीजिए ना। 4 × 7 = 28, तो 7 × 4 और 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। 42 का मतलब होता है 7 × 6 = 42, 7 × 6 6 का मतलब होता है 2 × 3। हमने ब्रेक कर दिया सर। अब अगर हमको एलसीएम निकालना है सर, अगर हमको एलसीएम निकालना है तो हम एलसीएम के लिए सर किसको लेंगे, सबको लेंगे। तो 7 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, लेकिन 2 कौन वाला लेंगे सर, मैक्सिमम पावर वाला, और 3 भी लेंगे। यानी एलसीएम में हमने सबको ले लिया और मैक्सिमम पावर वाला। अगर हमको एचसीएफ निकालना है सर तो केवल कॉमन लेंगे, मिनिमम पावर वाला। 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 7 यहाँ से ले लिए। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन 2 मिनिमम पावर वाला लेंगे। 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये एलसीएम आ गया अपना, ये एचसीएफ आ गया। हमसे क्वेश्चन बोला था कि रेशियो में बताना है आपको, एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात बताना है। एलसीएम अपने पास क्या आया बेटा, अपने पास आया 7 × 2 का स्क्वायर यानी 4 × 3, और एचसीएफ आया अपने पास 7 × 2, 7 × 2। 7 से 7 कट गया, 2 × 1 = 2, 2 2 = 4 कट गया, 2 3 = 6:1 क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन को और आसान कर सकते थे क्या सर, तो बिल्कुल कर सकते थे, ऐसा कोई प्रश्न है ही नहीं गणित में जिसको आप आसान नहीं कर सकते हैं। आंसर तो अपना 6:1 आ गया एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट से, है ना। और आसान कैसे कर सकते थे, आपसे पूछा गया है कि 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताइए। अनुपात का मतलब होता है उस संख्या को इतना छोटा कर दीजिए काट के कि दोबारा वो कटे नहीं। तो 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा ना, तो 28 और 42 को ही काट के छोटा कर दो। चलो काट देते हैं। 7 × 4 = 28, 7 × 6 = 42, अभी भी कटेगा। 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 28 और 42 को हम पढ़ सकते थे 2 और 3। 2 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं
2 एंड 3 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं और 2 और 3 का हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या निकलता? सर एलसीएम में सबको लेते हैं तो 2 को भी लेते हैं और 3 को भी लेते हैं तो 2 3 6 हो जाता। एचसीएफ में केवल कॉमन नंबर को लेते हैं, 2 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ऐसे, लेकिन बोल सकते हैं 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 में 1 कॉमन है। जब दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो 1 कॉमन होता है, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 6:1। यानी एक तो तरीका है कि हम इसको ऐसे हल कर रहे हैं, दूसरा तरीका है कि अगर मेरे से संख्या का अनुपात पूछा जाए तो संख्या को काट के छोटा कर ले, और जब छोटा कर लेंगे तो भी क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 6:1। आइए अगले क्वेश्चन को देखते और समझते हैं। तो सुपर फास्ट सीरीज है, सुपर फास्ट मेथड भी है ना, यानी इस काम को जल्दी कैसे करना है वो भी सीख रहे हैं। बोला गया 24 36 और 60 का एलसीएम निकालिए। सर 24 है, 36 है और 60 है, इसके एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात पूछा। सबसे पहले तो क्वेश्चन को छोटा कर दिया जाए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पचे 60। अब अगर हमको एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा तो हम एलसीएम निकालेंगे तो सबको लेंगे, किसी को ब्रेक नहीं कर सकते, 3 ब्रेक ही नहीं होगा, 5 ब्रेक ही नहीं होगा, 2 तिया 6, 6 पचे 30, ये आ गया अपना एलसीएम। एचसीएफ निकाले तो 2 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। सर जब बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम लोग एचसीएफ लेते 1, क्वेश्चन का आंसर आ गया 30:1। बोलिए बात समझ में आ रहा है क्या? आप इस क्वेश्चन का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? आप एग्जाम में करते 24 36 60 और इसको ऐसे करते एलसीएम निकालते, फिर एक बार ऐसे करके एचसीएफ निकालते हैं, एक बच्चे इसको ब्रेक करता और मेरे से पढ़ा हुआ स्टूडेंट इसको ऐसे बनाता, तो मेरे से पढ़े हुए लड़के का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो चैलेंज है मेरा कि आपसे कंपटीशन करने वाले लोग बहुत कम होंगे। गणित बना करके खुश होना नहीं है एग्जाम में, गणित को सरल करना है और इतना कम समय में बनाना है कि नॉर्मलाइजेशन में हम आगे हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जो समय की मांग है उसको पूरा करना है, ऐसे पढ़ना है जिस तरह से एग्जाम निकलता है। क्वेश्चन है कि किन्हीं 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, इनका एचसीएफ 12 है, तो संख्याएं क्या होंगी? आइए मेरे बात को समझिएगा। देखिए थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाइए, हम अपने मन से एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 15 और 20। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो हम ब्रेक कर सकते हैं 5×3 में, इसको ब्रेक कर सकते हैं 5×4 में। आपको हमने अभी बताया था कि जो दोनों में कॉमन मिले वही तो एचसीएफ होता है, जो दोनों में कॉमन मिले वही तो एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब वो प्रत्येक संख्या के साथ मिलेगा, एचसीएफ का मतलब वो प्रत्येक संख्या के साथ मिलेगा। इसमें आपको किसी भी तरह की आपत्ति या संकोच समझने में नहीं होनी चाहिए कि एचसीएफ का मतलब ही हुआ सर जो सारी संख्याओं के साथ मिलेगा, तो 15 के साथ भी 5 मिला और 20 के साथ भी 5 मिला। इतनी बात तुमको समझ में आ रही है कि इस क्वेश्चन को देख के हम बता सकते हैं कि एचसीएफ इसका 5 होगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या के साथ है। एचसीएफ का मतलब होता है प्रत्येक संख्या के साथ होना। आइए क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास ये है कि 3 संख्याओं का अनुपात है 2:3:4। पहला बात तो ये सर, एक बात याद रखेंगे कि संख्या जब भी लिखाती है वो x के साथ, अगर संख्या अनुपात में तो x के साथ लिखाती है, यानी इसको हम 2x 3x और 4x लिख सकते हैं। संख्या कभी भी अगर रेशियो में देगा तो हम रेशियो को हमेशा x के साथ लिखते हैं, इसमें किसी भी तरह का हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस बात समझना है कि संख्या का अनुपात हमेशा x के साथ लिखाता है। तो अगर आप गौर करिए, आप एक समझदार बच्चे हैं तो आप देख रहे हैं कि तीनों के साथ x मिला। सर तीनों के साथ x मिला, यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि जो तीनों के साथ होता है वही तो एचसीएफ होता है। यानी हम इस बात पे, इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि अगर अनुपात के कारण तीनों के साथ x है तो तीनों के साथ x होने के कारण x कॉमन हो गया और x ही हमारा HCF है, और प्रश्न कहता है कि HCF 12 है, यानी हम कह सकते हैं कि जो x है वो 12 के बराबर है, क्योंकि गंगाधर ही तो शक्तिमान निकला। तो x अगर 12 है, यानी आपको करना क्या है, जो 12 HCF देगा, जो भी HCF देगा इसको प्रत्येक संख्या के साथ गुना करना है हमेशा। इस बात को अभी से हम लोग दिमाग में टैटू बना लेंगे कि HCF को जब भी दिखेगा उसको प्रत्येक संख्या के साथ गुना करते चलेंगे, ताकि इतना लिखने का समझने की जरूरत नहीं पड़े। तो पहला संख्या हो गया अपने पास 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। दूसरा हो गया 12 तिया 36 और ये हो गया 12 चौके 48। ये 3 संख्याएं अपने पास दी गई थी,
24, 36 और 48, कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे पूछा था संख्याएं क्या है, तो संख्याएं हैं अपने पास 24, 36 और 48। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बनाने में काम आता है ये सब, है ना। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर एचसीएफ आपको गिवन है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो इसको प्रत्येक संख्या से गुना कर दीजिए। 24, 12 तिया 36 और 12 चौके 48, तो आपसे जो संख्याएं पूछी जाएंगी वो मिल जाएंगी, है ना। आप एचसीएफ को प्रत्येक संख्या से जब गुना करते हैं तो आपको संख्याएं मिल जाती हैं। इस क्वेश्चन को देखा जा रहा था, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इन संख्याओं का एचसीएफ 15 है, तो संख्या क्या है। सर पहली संख्या 3 के अनुपात में है और हमको मालूम है कि एचसीएफ को गुना करते हैं, और दूसरी संख्या 4 के अनुपात में हमको मालूम है कि एचसीएफ को गुना करते हैं, तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60, ये हमारा एचसीएफ होगा 45 और 60। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हम एचसीएफ को प्रत्येक संख्या से गुना कर देते हैं। ये आसान सवाल है, ये आ सकता है, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट बनेगा बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो अचानक उछल करके बड़े बड़े क्वेश्चन में नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट को सीखते हुए जाना है, ताकि बड़े बड़े क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही हल कर पाए, वो भी हमको इतना ही आसान लगे, है ना। कॉन्सेप्ट को सीखते हुए जाना है। सर जब भी एचसीएफ मिलेगा प्रत्येक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा, हमको अब तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं और इसको सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन अपने पास ये है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है, एचसीएफ इसका 15 है, तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी पूछ रहा है, यानी कोई एक इधर वाला, दोनों पूछता तो दोनों निकाल लेते, बड़ी पूछा तो एक ही निकलेगा आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। 13 को 15 से गुना कर देंगे, 13 को 15 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 15 तिया 45 का 5, 4 बचा, 15 का 15, 15 16 17 19, 195, 195 क्वेश्चन का आंसर, है ना। गुना करने का तरीका जानते हैं ना, कभी भी गुना करना है ना, जैसे हमको 13 और 15 दिया हुआ था, तो बड़ी संख्या था तो बड़ी पे एचसीएफ का गुना किए, 13 को 15 से गुना किए। गुना करने का तरीका देखिए, मल्टीप्लाई करने का तरीका, इसको इससे पूरा गुना कर दिए, 15 को 3 से गुना कर दिए, 45 आया, 45 का 5 लिख दिए, 4 बच गया। फिर 1501 को गुना किया, 15, 15 और 4, 16 17 18 19, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 195। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको कहता है, चार संख्याओं का रेशियो है 2:3:4:5, इन संख्याओं का एचसीएफ 12 है, तो बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी ये है, 5 को 12 से गुना किया, 12 5 60। हमको करना क्या है, एचसीएफ से संख्या को तो गुना ही करना है, और तो कुछ करना ही नहीं है ना, एचसीएफ से संख्या को गुना करना है। आइए अगले क्वेश्चन, ठीक है। बोलता है तीन संख्याओं का अनुपात है 3:4:5, यदि इन संख्याओं का एलसीएम 4800 है तो एचसीएफ क्या होगा। आ गया भैया क्वेश्चन। अब यहाँ पे एचसीएफ नहीं दे रखा, क्या दे दिया, एलसीएम दे दिया। अब मेरे बात को समझिएगा, एलसीएम में किसको लेते हैं सर, सबको लेते हैं। एलसीएम किसको लेते हैं सर, सबको लेते हैं। तो 3 को भी लेंगे, 4 को भी लेंगे, 5 को भी लेंगे सर। 3 को भी लेंगे, 4 को भी लेंगे, 5 को भी लेंगे सर। ये एलसीएम हो गया क्या, नहीं हुआ, ये संख्या नहीं है, ये संख्या नहीं है। अगर आप यहाँ गौर करें तो अनुपात के कारण x है, यहाँ x है, यहाँ x है। बात समझिएगा बेटा, एलसीएम में सबको लेते हैं, तो 3 को भी ले लिए, 4 को भी ले लिए, 5 को भी ले लिए, x को भी तो लेंगे, क्योंकि सबको लेते हैं तो x भी तो सबके पास है, हाँ कि ना। यानी जब भी हमको एलसीएम निकालना पड़े तो सबको लेंगे, तो सारे अनुपात को ले लिए, और अनुपात के साथ जो x है या जो एचसीएफ उसको भी ले लिए। और एलसीएम अपने को दे रखा है कितना, 4800 बराबर 3 गुने 4 गुने 5 गुने x, और x ही अपने क्या होता है, अभी हम लोगों ने सीखा था ना, गंगाधारी शक्तिमान होता है, यानी किसी अनुपात का x ही एचसीएफ होता है। ये बातें हम लोगों ने कर लिया है। आइए काटते हैं 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 0, 3 से, 3 चौके 12, 0 0, 5 से, 25 40 और 0, x कितना आया 80, और x ही अपना एचसीएफ होता है सर, x ही अपना एचसीएफ होता है, और यहाँ पे एचसीएफ 80 है, इस पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे, किन्हीं चार संख्याओं का अनुपात 2:3:4:5 है, यदि इन संख्याओं का एलसीएम 2400 है तो इन संख्याओं का योग क्या है। चार संख्याओं का अनुपात है आपका 2:3:4:5, इन संख्याओं का एलसीएम 2400 है तो इनका योग क्या है। आइए बनाते हैं सर, अच्छा क्वेश्चन है। 5 4 9 10 11 12 13, 5 4 9 10 11 12 13 14, 14 चौके 56, ये तो ऐसे ही बन रहा है सर। अगर हम गौर करें तो सबका योग पूछा गया ना, 5 4 9 10 11 12 13 14, 14, तो जो ऑप्शन 14 से कट जाएगा वो हमारा आंसर।
14 के पारा में तो 560 यानी 14 चौके 56 ही आता है, तो आंसर यही होगा। ये तो हमको ऑप्शन से दिख गया ना, सबको ऐड करके देख लिए तो 14 आया। योग पूछा था, जो जो ऑप्शन 14 से कट जाएगा वो आंसर। अब आइए इसको बना देते हैं, है ना। तो बोला एलसीएम 2400 है। सर एलसीएम का मतलब होता है कि सबको लेते हैं, तो 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे, 4 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे और x को भी लेंगे। ऐसे लेंगे क्या? हाँ सर लेंगे। नहीं लेंगे, गलत हो गया। हमने क्या बोला? सबको लेते हैं लेकिन मैक्सिमम पावर वाला। आप जब इस 4 को देख रहे हैं तो ये 4 तो ब्रेक हो रहा है 2 के पावर 2 में। ऐसा गलती ना करिएगा, जब भी संख्या ब्रेक होने वाली रखी रहेगी उसको पहले ब्रेक कीजिएगा। अगर आपने ब्रेक नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो ये 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे सर। अब हम एलसीएम में सबको लेंगे सर, 2 को भी लेंगे लेकिन मैक्सिमम पावर वाला, मैक्सिमम पावर वाला तो 2 का पावर 2, ठीक है। अब 3 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे और x को भी लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रहा है? एलसीएम दिया हुआ है कितना बेटा? 2400 बराबर 2 का स्क्वायर होता है 4 गुने 3 गुने 5 गुने x। 4 से काटेंगे 4 छक 2400, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 5 से काटेंगे 5 चौके 20। सर x आया हमारा 40 और हमको मालूम है कि HCF ही तो x होता है, यानी HCF अपने पास है 40। हमसे पूछा था संख्याओं का योग ज्ञात करें, संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 2 3 4 5, 5 4 9 10 11 12 13 14, 14 गुने 40, क्योंकि प्रत्येक के पास x है। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे 2 गुने 40, 3 गुने 40, 4 गुने 40, 5 गुने 40, तो सबके पास 40 कॉमन है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। 5 9 10 11 12 13 14, 14 गुने 40, 4 चौके 16, 4 एकम 4 एक 5, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा? 560। और ऐसे भी आप देखिए ना, जोड़ करके देख रहे थे 14, और 14 से केवल 56 ही तो डिवाइड हो रहा था और कोई डिवाइड ही नहीं हो रहा था, है ना। तो आंसर क्या होता अपना? 560। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कुछ अलग सीख पा रहे हैं ना, कुछ भीड़ से अलग आप समझ पा रहे हैं ना। इन्हीं दो संख्याओं का रेशियो है 3:4। इसका HCF 15 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? HCF 15 दिया हुआ है और एलसीएम पूछा है। सर एलसीएम में किसको लेते हैं? सर सबको लेते हैं। 3 को भी ले लेंगे, 4 को भी ले लेंगे और इन दोनों के पास जो x होता है उसको भी ले लेंगे, और x का मतलब होता है सर HCF, तो HCF में 15 को भी ले लेंगे। यानी 3 चौके 12, 12 गुने 15 होता है अपना 180, यानी इस क्वेश्चन का जो एलसीएम होगा वो होगा अपना 180। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो आइए अगले क्वेश्चन में। किन्हीं 3 संख्याओं का रेशियो है 2:3:4। इनका HCF आपका 16 है, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको बनाइएगा। ये हमने अभी बता चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आइए अगले क्वेश्चन में, है ना। ऑप्शन से ये आपके सामने ये, ठीक है, ऑप्शन से आपके सामने ये। ये क्वेश्चन था ना, आइए क्वेश्चन बोलता है कि 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का HCF बताइए। फ्रैक्शन में आ गया। एक सेकंड, क्या क्वेश्चन बताते पूछा बेटा आपसे? आपसे ये पूछा आपसे पूछ रहा है कि 2/13, 3/5, 4/7, 9/13 का HCF बताना। 2/13, 3/5, 4/7, 9/13 का HCF क्या होगा? फ्रैक्शन का अगर HCF पूछा तो ऊपर HCF नीचे LCM।
अगर फ्रैक्शन का एलसीएम पूछ दे तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, यानी जो पूछ दे वो ऊपर, जो नहीं पूछे वो नीचे, जो पूछ दे वो ऊपर, जो नहीं पूछे वो नीचे। अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा है तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। सर एचसीएफ निकाल देते हैं ऊपर से। 2 और 3 में कुछ भी कॉमन है क्या सर? नहीं कॉमन है, तो एचसीएफ ऊपर में एक आएगा, एक आएगा, यानी जिस ऑप्शन के ऊपर में एक आंसर होगा वही। ये 1/1365 ये हो सकता है, ये 1365 नहीं होगा क्योंकि ऊपर में एक आना चाहिए। 1/1366 हो सकता है, ये 1366/7 नहीं होगा। या तो आंसर 1/1365 होगा, या तो आंसर 1/1366 होगा। इनके अलावा कोई भी ऑप्शन हो नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जब हमने एचसीएफ निकाला तो 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं निकला। सर एलसीएम निकाल रहे तो एलसीएम में क्या करें? सबको आपस में मल्टीप्लाई करके लाएं या फिर वहां से ऑप्शन की मदद से देख ले। अगर आप समझदार हैं तो आप देखिए बेटा कि एलसीएम में एक संख्या हमको 5 दिख रहा, और सर 5 अगर किसी को डिवाइड करता है तो उसके आखिरी में या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। जैसे 5 एकम 5 में 5 आया, और 5 दूना 10 में 0 आया, 5 तिया 15 में 5 आया, 5 के 20 में 0 आया। 5 अगर किसी को डिवाइड करेगा, यानी 5 से बना हुआ एलसीएम के अंत में या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। 6 आ ही नहीं सकता, या तो 0 आएगा या तो 5 होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/1365, क्योंकि ये 5 हमको खुद बता दिया कि भाई अगर हम आ गए हैं तो हमारे द्वारा बनाए गए एलसीएम में या हमारे द्वारा बनाए गए एचसीएफ में, हमारे द्वारा बनाए गए किसी भी संख्या के अंत में या तो 0 आता है या तो 5 आता है। तो 5 के कारण जिस ऑप्शन के अंत में 0 या 5 आ जाए वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, यानी 1365, 1/1365 ही उत्तर होगा। क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है 1.75, 1.75, ठीक है सर। फिर बोलता है आपको 5.6, 5.6, ठीक है सर। फिर बोलता है आपको 7 का एचसीएफ ज्ञात करें। सर निकाल देते हैं। सबसे पहले तो दशमलव को हटाते हैं। दशमलव हटाने के लिए यहाँ 1 और 2 0 आ गया। दशमलव हटाने के लिए यहाँ 1 और इसके बाद 1 अंक है तो 0 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आ गया। काट देते हैं इसको। 5 से काटते तो 5 दिया 15, 2 बचा, 5 बचे 25, और इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। 5 दिया 15 हो गया, 5 बचे 25, फिर 5 सते 35 और 5 चौके 20 कट गया। इसको काटेंगे 5 से तो अपने नहीं, 5 से तो ये कटेगा ही नहीं, इसको कटेगा आपका 2 से। 2 से जाएगा तो 28 दूना 56 और 2 पचे 10, और ये 7/1 तो कटते ही नहीं है। अब ये एक ऐसा फ्रैक्शन बन गया जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो अब डिवाइड हो नहीं सकता। हमसे पूछा था सर एचसीएफ, एचसीएफ पूछा तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। आइए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो ये 7 है। 28 को हम सर लिख सकते हैं 7 चौके 28, और ये 7 है। एचसीएफ में सबको लेते हैं, नहीं कॉमन नंबर लेते हैं, तो 7 यहाँ पर भी, 7 यहाँ पर भी, 7 यहाँ पर भी, यानी एचसीएफ में मिला हमको 7। और नीचे आएगा सर एलसीएम, 4, 5 और 1 का एलसीएम, 4 पच्चे 20, 20 से कम 20, यानी 7/20। कितना आ जाएगा बेटा क्वेश्चन का आंसर? 7/20। ये रहा आपका क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है ना? यानी इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए हम लोग? तो सबसे पहले दशमलव को हल कर लिए, दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट कर लिए। अगर भिन्न जो है कट पाया तो काट दिए। काटने के बाद एचसीएफ पूछा तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। एचसीएफ निकाले तो 7 में भी 7 है, 28 में भी 7 चौके में 7 छुपा हुआ है, और अंत में फिर 7 में 7 है। तो तीनों में कॉमन 7 था तो कॉमन ले लिए 7 को, और एलसीएम में तो सबको लेते हैं, तो 4 को भी ले लिए, 5 को भी ले लिए, 1 भी ले लिए, सबको गुना किए तो 20 मिला क्वेश्चन का आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम 225 है, ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? देखिए बेटा, किन्हीं दो संख्याओं के, यानी मान लीजिए वो संख्या है एक्स और वाई, है ना, एक्स और वाई। पहला बात तो आप ये समझिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि पहले इंग्लिश में लिख रहे, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर is equal to HCF into LCM। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF into LCM। यानी किसी भी दो संख्या को देखिए,
और वो दो संख्याओं को आपस में गुना करिए, तो वो दो संख्याओं को गुना करके वही आएगा जो उनके एचसीएफ और एलसीएम को गुना करके आता है। जैसे अगर आप 4 और 5 को पकड़ लीजिए, 4 और 5 को पकड़ लीजिए, तो 4 और 5 का एचसीएफ आपको मिलेगा 1 और एलसीएम कितना मिलेगा, 4 और 5 का 20। यानी इन दो संख्याओं का गुणनफल वही आएगा जो इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको दो संख्याओं वाली बात आ गई तो आपको ध्यान रखना है कि दो संख्याओं वाली बात में हमेशा आपको एक नियम लगाना है कि उन दोनों संख्याओं को जब भी गुना करेंगे तो उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर आएगा। इस बात पे ध्यान रखना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है सर, यहां तक तो हमको समझ में आ गया। क्वेश्चन कहता है किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम 225 है। सर पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या अपनी y हो गई। हमको मालूम है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। सर पहली संख्या x है और इसका एचसीएफ कितना है, 15। आपने अभी अभी बताया था कि एचसीएफ प्रत्येक संख्या के साथ होता है। हमने आपको बताया ना एचसीएफ किसके साथ होता है, प्रत्येक संख्या के साथ। हमने एग्जाम्पल में लिखा था 15 और 20, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 और प्रत्येक के पास 5 था तो 5 एचसीएफ। यह हमने आपको बताया ना कि रेशियो में सबके पास x है और x सबके पास है, इसका मतलब x ही एचसीएफ है, क्योंकि जो सबके पास होता है वही एचसीएफ होता है। यानी इस क्वेश्चन में अगर 15 एचसीएफ दिया हुआ है सर, इसका मतलब ये x के साथ भी होगा, ये y के साथ भी होगा, क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो प्रत्येक संख्या के साथ होता है, तो x के साथ भी होगा और y के साथ भी होगा। इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है ना। यानी पहली संख्या x 15 के साथ आएगी, पहली संख्या x 15 के साथ आएगी, दूसरी संख्या y भी 15 के साथ आएगी, क्योंकि प्रत्येक संख्या अपने एचसीएफ के साथ आती है। क्वेश्चन का एचसीएफ 15 दे रखा है और एलसीएम के बारे में बात करें तो एलसीएम 225 दे रखा है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 15 से 15 कट गया और ये 15 का स्क्वायर होता है 225। यानी आपको x इंटू वाई का जो मान मिला वो मिला आपको 15 यानी 15। आपसे पूछा गया कि इसके कितने जोड़े बनेंगे, आइए जोड़ा बनाते हैं। पहला बात तो 1 को 15 से गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। दूसरा बात 2 से तो आएगा ही नहीं 15, तो 3 से गुना करेंगे 5 को तो 15 आ जाएगा। 3 के बाद अगर किसी को गुना करना चाहेंगे तो 5 को 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी अगर संख्या अपने आप को रिपीट करने लगे या संख्या लगातार में आ जाता 3 4 5 6 7 8 9 10, या संख्या लगातार में आ जाए या संख्या रिपीट करने लगे, अपने आप को ही पलट के लिखने पड़े, तो समझ जाइए जोड़ा मिलना खत्म हो गया। यानी संख्या के कितने जोड़े मिलेंगे, 2 जोड़े मिलेंगे, 2 पेयर्स। कितने 2 जोड़े मिलेंगे, 2 पेयर्स, ठीक है, 2 पेयर। नोट, जोड़े जो है ना पेयर्स हमेशा सह अभाज्य होते हैं। को प्राइम पेयर्स आर को प्राइम। सर ये सहअभाज्य और को प्राइम का मतलब क्या है? इसका मतलब जोड़ा के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन है तो जोड़ा नहीं है। मेरे बात को समझिएगा, 1 और 15 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं कटेगा। 3 और 5 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं कटेगा आपस में। ऐसे ही बनेगा जोड़ा जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। आपका भी जब जोड़ा बनेगा तो आप देखिएगा कि आपके और आपके जोड़ा के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए जोड़ा बना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 17 और एलसीएम 510 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? सर पहली संख्या x है, लेकिन संख्या तो अपने एचसीएफ के साथ आती है, यानी 17x है। दूसरी संख्या y है, y भी अपने एचसीएफ के साथ आएगी, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। 17 से 17 कट गया, 17 एकम 17, 17 का पहाड़ा पड़ेगा तो 17 तिया 51, यानी x और y का वैल्यू कितना आ गया अपने पास? 30 आ गया है ना, 17 तिया 51। यानी x इंटू वाई अपने को कितना मिल रहा है भाई? तो 30 मिल रहा है। आइए जोड़ा खोजते हैं। पहला जोड़ा 1 से गुना होके 1 गुना 30 से 30 मिलेगा। दूसरा जोड़ा 2 गुना 15 से 30 मिलेगा। तीसरा जोड़ा 3 गुना 10 से भी 30 मिलेगा। चौथा जोड़ा 4 के पहाड़ा में 30 आता नहीं है, 5 गुना 6 से भी 30 मिलेगा।
हमने आपको क्या बताया कि जब संख्या एकदम लगातार सटी हुई आ जाए 5 6 7 8 9 10, इसके बाद आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, जोड़ा खत्म हो गया तो कितने युग्म मिले, कितने पेयर्स मिले, तो 4 युग्म है ना। युग्म का मतलब ये जोड़ा होता है बेटा, तो कितने जोड़े मिले इसके, 4 युग्म, 4 जोड़े, 4 पेयर्स। क्लियर है क्या? इस तरह से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको इस बात का एहसास हो रहा है ना कि अरे यार इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आता था, बनाने में दिक्कत होता था। अब दिक्कत नहीं होगा, है ना। अगर आपने एग्जाम दे रखा है पहले से तो आपने देखा है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता था। अगर आपने पहली बार देखा है तो यानी आपकी पढ़ाई अभी उस लेवल तक आपने मेहनत नहीं किया कि आप पहली बार इस तरह के क्वेश्चन को देख रहे हैं। और अगर आपने एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखा है तो फिर आपको जरूर इस बात का एहसास होगा कि चैनल आपको वही क्वेश्चन करवा रहा है जो आपके एग्जाम में छूटा करता है। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 16 और एलसीएम 320 है, इसके कितने जोड़े होंगे? आइए इस क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या है सर, तो पहला x है तो 16x लिख देंगे क्योंकि एचसीएफ के साथ आएगा। दूसरा y है तो 16y लिख देंगे क्योंकि एचसीएफ के साथ आएगा। 16x 16y और एचसीएफ इंटू एलसीएम 16 गुना 320। 16 से 16 खत्म हो गया, 16 कम 16, 16 दूनी 32, कोई दिक्कत तो नहीं है। x इंटू वाई बराबर होता है सर 20, यानी 1 को 20 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, 3 से तो गुना करके आएगा ही नहीं, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। आपने बताया कि लगातार संख्या मिल जाए तो जोड़ा मिलना आगे बंद हो जाएगा, तो इसके कितने पेयर हुए हैं? कितने पेयर हुए बताइए? आपने बोला 3, आपने गलत बोला। अरे आपने गलत क्यों बोला? हमने अभी आपको क्या बताया, जोड़े हमेशा आपको को प्राइम में मिलेंगे, सह अभाज्य में मिलेंगे। सर 2 और 10 में तो कॉमन नंबर है, 2 और 10 तो आपस में कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, यानी 2 और 10 जोड़ा बना नहीं सकता। जोड़ा हमेशा ऐसे संख्याओं के बीच में बनता है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। 1 और 20 नहीं कटेगा आपस में, 4 और 5 नहीं कटेगा आपस में, यानी इस क्वेश्चन में 3 पेयर्स नहीं होंगे। कितने होंगे? 2 पेयर होंगे। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और सीखते चलिए ना, बहुत बेहतरीन ढंग से सीखते चलिए, कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। तो समझ में आया कि यहाँ पे जोड़ा वाला में क्या चक्कर है कि आपको पेयर्स भी चेक करना है कि कितने पेयर्स बन रहे हैं, को प्राइम है कि नहीं है। दो संख्याओं का एलसीएम 120, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इसकी एलसीएम हो सकती? भैया जो इसको नहीं काटेगा वो एलसीएम का अंक नहीं होगा, यानी इसमें से संख्या अगर चेक करना है तो एलसीएम अपने संख्या से पूरा पूरी कट जाता है, एचसीएफ अपनी संख्या को पूरा पूरी काट देता है, तो जो संख्या इसको नहीं काट पाएगा वो इसका एलसीएम हो नहीं सकता। 12 से 120 तो कट जाएगा ना, 120 को अगर हम 12 से काटने का कोशिश करें तो 10 बार में खत्म हो जाएगा। 120 को अगर हम 24 से काटने का कोशिश करें तो 12 एक कम 12, 12 दूनी 24 और ये 5 बार में खत्म हो जाएगा। 120 को अगर हम 25 से काटने का कोशिश करें तो देखिए 5 से तो कट रहा है, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 पचे 25, लेकिन आप तो समझदार बच्चे, आप जान रहे कि 5 से 24 कटेगा ही नहीं, यानी 25 वो संख्या है जो 120 को पूरा पूरी नहीं काट पाएगा, अर्थात ये इसका एलसीएम हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ठीक है बात? क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं का योग 36 और एचसीएफ 3 है और एलसीएम 105 है, तो उन संख्याओं का व्यक्तक्रम का योग क्या होगा? आया क्वेश्चन, रेसिप्रोकल का योग। दो संख्याओं का योग 36 और एचसीएफ 3 है। सर पहली संख्या अगर ए ले लिए, दूसरी संख्या अगर हम बी ले लिए तो इनका योग 36 है। बोलता है कि दो संख्याओं का योग 36, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ देख लेंगे, द सम ऑफ टू नंबर इज 36, यानी टू नंबर ए प्लस बी का ऐड करके कितना आया सर? 36। हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना? ठीक है। अब बोलता है कि इनका एचसीएफ 3 है। सर एचसीएफ का मतलब ही होता है कि प्रत्येक संख्या के साथ हो, यानी 3 ए के साथ भी होगा, 3 बी के साथ भी होगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने को मिलेगा 3a प्लस बी बराबर 36, यानी इसको काट के हम लिख सकते हैं 12 × 36, यानी हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 12 है। इसमें हमको बोलने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, है ना। और एलसीएम 105 है, तो उन संख्याओं के व्यक्तक्रम का योग क्या होगा? और एलसीएम कितना दे रखा है सर? 105, एलसीएम दे रखा है 105, यानी अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर अपने पास कितना है बेटा? 3a प्लस 3b बराबर 36 है। फर्स्ट नंबर यानी a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, यही मेथड का यूज करते हैं ना हम लोग।
फर्स्ट नंबर सर अपने पास कितना है, तो पहली संख्या नहीं मालूम लेकिन उसका एचसीएफ मालूम है 3, तो हम ए की जगह सर 3a लिख सकते हैं ना, बी की जगह हम 3b लिख सकते हैं ना, बराबर एचसीएफ। एलसीएफ कितना दे रखा है सर, इसका 3 दे रखा है, और एलसीएम कितना बोलता है सर इस क्वेश्चन का, एलसीएम 105 बोलता है। देख करके डरिएगा मत क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं और आपको समझ में नहीं आए, और ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जिसको हम एक लाइन में खत्म नहीं करते, बिना पेन पेपर के नहीं सिखा दे। तो बड़ा क्वेश्चन आए तो डरने का जरूरत नहीं है, सीखने का जरूरत है, सीखना है। ये तो हमको पता चल गया कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ, और हमको मालूम है कि जब भी दो संख्या का क्वेश्चन आता है हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो अपने एचसीएफ के साथ आ गई। 3 से सब 3 कट गया, यहाँ देखे 3 से काटे तो 3 तिया 9, 3 पच्चे 15, यानी हमको ए इंटू बी मिला सर कितना 35। अब पूरी बुद्धि का प्रयोग करें सर, बुद्धि का प्रयोग कैसे करें, बुद्धि का प्रयोग ऐसे करें कि हमको यहाँ से मालूम है कि a प्लस बी को जब हम जोड़ते हैं तो 12 आता है, और यहाँ से मालूम है कि a को जब b से गुना करते तो 35 आता है। ऐसा हमको यहाँ पे देखने को मिला। आप अपने मन में सोचिए कि कौन सी दो संख्या है जिसको गुना करके 35 आ जाए, तो वो 7 और 5 है। सर 5 सत्य 35 आता है, यानी अगर a को 5 माने और b को 7 माने तो 35 आ सकता है। चेक करते हैं कि 5 और 7 वो संख्या बन रहा है कि नहीं, तो अगर हम 5 और 7 को जोड़े तो 12 भी बन रहा है, यानी हमको मिल गया सर कि a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 7 है। अब हम इसको किसी भी तरह से हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि जोड़ने के बाद भी 12 आ रहा है और गुना करने के बाद 35 आ रहा है, यानी a हमारा 5 मिला और b हमारा 7 मिला। हमसे पूछा था कि संख्याओं के व्यत्युक्रम का योग क्या है। व्यत्युक्रम ये होता है, आप ये समझिए, जैसे a का व्यत्युक्रम होता है बेटा 1/a, बी का व्यत्युक्रम होता है 1/b, यानी रेसिप्रोकल, यानी अपोजिट है, यानी फ्रैक्शन का उल्टा। मेरे बात को समझिएगा। आपसे पूछा था संख्याओं के व्यत्युक्रम का योग क्या है, तो पहली संख्या अगर हम बोलेंगे फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर कितना निकलेगा सर 5, लेकिन संख्या तो अपने एचसीएफ के साथ होती है, यानी पहली संख्या है 15। अगर हम आपसे पूछेंगे सेकंड नंबर, तो आप बोलिएगा सर सेकंड नंबर अपने पास 7 है, लेकिन अपने एचसीएफ के साथ होगी, यानी 7 या 21। हमसे पूछा था कि 15 और 21 यानी दोनों संख्याओं के व्यत्युक्रम का योग क्या है, तो पहली संख्या अपने पास 15 मिली तो 1 + 15, और दूसरी संख्या 21 मिली तो 1 + 21, यानी व्यत्युक्रम का योग पूछा है। इनके रेसिप्रोकल का 15 और 21 का योग नहीं पूछा, इनके अपोजिट का योग पूछा। तो 15 और 21 का आइए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हम लोग 15 और 21 का निकाल लेते हैं एचसीएफ। 15 और 21 का निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सर 15 और 21, सॉरी एलसीएम। 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 7 या 21 हो गया। 21 को 5 से गुना करेंगे तो 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, यानी अपना जो एलसीएम निकला वो निकला कितना 15 और 21 का सर 105। 15 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 105 आ जाए, तो आप बोलिएगा 5 बार पढ़ेंगे। 15 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 105 आ जाए, तो 5 × 5 = 25 का 5, यहाँ बचा 2, 5 × 1 = 5, 6 7, नहीं 105 बार भी नहीं पढ़ेंगे। मान लीजिए 15 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 105 आ जाए, तो 105 को 15 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से किया तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 3 × 7 = 21। सर 7 बार पढ़ेंगे तो 7 × 1 = 7। 21 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 105 आ जाए, तो 105 को 21 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 3 से 7 से काटेंगे तो 7 या 21, 7 से काटेंगे 7 × 7 और 3 बचा, 7 × 5 = 35, 3 × 3 = 3 × 5 = 15, तो 5 × 5 आ गया, और 7 और 5 होता है सर 12, 12/105। अगर ये कटेगा तो आपस में काट देंगे, 3 से तो कट ही रहा है, 3 × 4 = 12, और 3 से कट रहा है 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, यानी क्वेश्चन का आंसर हमको बहुत मेहनत करके मिला कितना 4/35। कितना मिला 4/35, ये क्वेश्चन का आंसर मिला। लेकिन एग्जाम में इस तरह से बनाइएगा तो एग्जाम में समय बर्बाद हो जाएगा, ऐसे नहीं बनाना एग्जाम में। ये तो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे थे, आपको रिवाइज करना है, आपको एक क्लास में सीख करके नोट्स बनाना है, लेकिन परीक्षा में रेसिप्रोकल का क्वेश्चन आ जाए तो फिर ऐसे नहीं करना है। ये तो हमको मन में रखना है कि सर कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, लेकिन एग्जाम में कॉन्सेप्ट को डेवलप थोड़ी करना है, एग्जाम में तो सही समय पर सही क्वेश्चन करके आना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे बेटा, ऊपर में लिख देंगे एलसीएम और नीचे में लिख देंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम, सॉरी संख्याओं का योग। ऊपर में लिख देंगे संख्याओं का योग, जो भी सम दिया हुआ है, जो भी सम दिया हुआ है,
और नीचे में एलसीएम इंटू एचसीएफ। कब? जब कभी भी हमको रेसिप्रोकल का योग पूछे, व्यत्युक्रम का योग पूछे, तब। जब भी व्यत्युक्रम का योग आए, रेसिप्रोकल का योग आए, ऊपर में संख्या का जो योग होगा वो लिखेंगे, नीचे में एलसीएफ इंटू एलसीएम। तो संख्याओं का योग कितना दे रखा? दो संख्याओं का योग 36 है। कितना दे रखा है? 36। तो संख्याओं का योग है सर 36। एलसीएम कितना है सर? 3 है। और एचसीएफ कितना है सर? 105 है। संख्याओं का योग ऊपर, एलसीएम नीचे और एचसीएफ भी नीचे। 3 से काटे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से काटे तो 3 चौके 12, 3 से काटे तो 3 3 9, 3 5 15। क्वेश्चन का आंसर 4/35। आंसर खत्म। बस समझ में आया क्या? तो जब भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा, कॉन्सेप्चुअली बनाने का बना लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन परीक्षा में समय बर्बाद नहीं करेंगे। परीक्षा में तो काम ऐसे करेंगे, ठीक है? परीक्षा में समय बर्बाद नहीं करने का। क्वेश्चन लंबा है, कोई बात नहीं। बोलता है, इंग्लिश में भी देखते हैं, हिंदी में भी। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक साथ एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं। वे एक चक्कर लगाने में 36, 45 और 54 सेकंड का समय लेते हैं। कितने समय के बाद, कितने समय की जगह लिखिए यहाँ पे कितने मिनट, यहाँ पे लिखिए समय की जगह मिनट, और पतला कर देते थोड़ा सा इंक को, है ना, ताकि लिखने में दिक्कत नहीं हो। कितने मिनट हम जान के लिखवा रहे मिनट, ताकि आपको क्वेश्चन को और अच्छे समझ। आफ्टर व्हाट मिनट विल दीज रनर्स मीट टुगेदर? कितने मिनट के बाद ये धावक एक साथ मिलेंगे? ये क्वेश्चन समझिए कि ऐसे, ठीक है? ये क्वेश्चन समझिए कि ऐसे है, धावक का क्वेश्चन ऐसे। तो एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक साथ एक ही बिंदु में एक ही दिशा में दौड़ना पसंद करते हैं। ये एक वृत्ताकार पथ है, ये एक सर्कुलर पथ है। यहाँ पे 3 धावक खड़े हैं, 1 2 3। ये ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे दौड़ रहे, जैसे आपका रेलवे ग्रुप डी का दौड़ होता है ना, गोल 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 गोल, है ना। एक वहाँ पे एक रहता है आपका सेंसर, उसमें पैर ऐसे मारना पड़ता है। पैर नहीं मारिएगा तो काउंट नहीं होगा। जब रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे फिजिकल, तो याद रखिएगा कि जब आप गोल दौड़िएगा ना, तो वहाँ पे एक लोहा का एक चदरा रहता है। तो उस लोहे के चादर में आपको पैर वहाँ पे पड़ना ही पड़ना है। दौड़ते हुए उस पर ध्यान रखना कि पैर पड़े। पैर पड़ेगा तभी आपका सर्कल काउंट होगा, वरना सर्कल काउंट नहीं होता है ना। तो इस तरह से गोल 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 अपना दौड़ रहा है। तो एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक साथ दौड़ना शुरू किया, एक ही बिंदु से। तीनों धावक उसी बिंदु पे खड़ा है, एक ही दिशा में, यानी तीनों ऐसे ऐसे करके दौड़ रहा है, चक्कर लगाते हैं। 36, 45 और 54 सेकंड का समय लेते हैं। यानी पहला जो धावक है वो 36 सेकंड का समय लिया, दूसरा 45 सेकंड का समय लिया, और तीसरा धावक 54 सेकंड का समय लिया। तो आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन नंबर ए, कितने मिनट के बाद ये धावक एक साथ मिलेंगे? एक साथ मिलेंगे। हमने आपको पिछले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले में बताया था कि कभी भी क्वेश्चन में एक साथ आ जाए, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, टुगेदर आ जाए। क्या आ जाए? टुगेदर आ जाए, तो इसका मतलब होता है एलसीएम। अगर क्वेश्चन में शब्द एक साथ या टुगेदर दिखे तो इसका मतलब होता है एलसीएम। दिमाग में टैटू बन जाना चाहिए। सर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 36, 45 और 54 का एलसीएम कैसे निकालेंगे सर? हम इसको 36 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, तोड़ करके? 9 चौके 36, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और चौके को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 45 को लिख सकते हैं 5 9 45, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 54 को लिख सकते हैं क्या हम लोग? 27 दूना 54, और 27 का मतलब 3 का क्यूब, और ये 2। ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हैं ना। कलर को चेंज जरूर करेंगे हम, ताकि आपको दिखने में दिक्कत नहीं हो। 9 चौके 36, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, और चौके का मतलब 2 का स्क्वायर। 45, 5 9 45, 5 और 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। और 54 का मतलब होता है 6, 27 दूना 54, 27 का मतलब 3 का क्यूब। सर एलसीएम में सबको लेते हैं, तो 3 को ले लीजिए ना, सबसे बड़ा पावर वाला, सबसे बड़ा पावर वाला। एलसीएम में सबको लेते हैं तो 2 को ले लीजिए ना, सबसे बड़ा पावर वाला। एलसीएम में सबको लेते हैं तो 5 को भी ले लीजिए ना। ये आपका एलसीएम आ गया। 3 का क्यूब सबसे बड़ा वाला, 2 का स्क्वायर उसके बाद बड़ा, उसके बाद 5। 3 का क्यूब होता है 27 गुना 2 दूनी 4, 4 5 20, और 27 दूना होता है सर 540। क्वेश्चन का आंसर आया 540 सेकंड। लेकिन ठहरिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कितने मिनट में। तो अगर मिनट पूछा गया तो सेकंड को 60 से डिवाइड कर दीजिए। 6 कम 6, 6 9 54, यानी क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया कितना? 9 मिनट।
एक तो एलसीएम निकालने का आपका ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका आपका एलसीएम निकालने का क्या होगा, सीखना है क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से ना। हमारे पास सर दिया हुआ है 36 सेकंड, 45 सेकंड और 54 सेकंड। तो और ऑप्शन बोला है कि एक साथ कितने मिनट में मिलेंगे। अगर मेरा क्वेश्चन मिनट में है, इसका मतलब हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 36 को 60 से डिवाइड करके, 45 को 60 से डिवाइड करके और 54 को 60 से डिवाइड करके, तो क्वेश्चन मिनट में बदल गया। एलसीएम निकालना है सर, तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, फ्रैक्शन के वैल्यू हम लोग अभी पढ़ के आए हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर होगा एलसीएम, नीचे होगा एचसीएफ। हमने आपको क्या बताया, आसान आसान सवालों से कॉन्सेप्ट को सिखाते हुए ला दिए ना क्वेश्चन पे, आ गए ना क्वेश्चन पे। तो हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे सवालों को, आसान आसान सवालों को करवाते करवाते, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करवाते, बड़े सवाल को हल करवा देंगे। 36, 45, 54 सर सेकंड है और ऑप्शन है मिनट पे, तो मिनट पे कन्वर्ट कर दिए। काटते हैं ना, काटेंगे तो 6 से 6 चक 12 से काटे, 12 तिया 36, 12 25 60। इसको काटे, किससे कटेगा बेटा देखो तो, 5 से काटे इसको, 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 12 25 60 और कटेगा 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी आ जाएगा ये प्यार से अपना 3/4 और 54/60 है। 6 9 54 और 6 2 60, ये हो गया अपना 9/10। सर एलसीएम बाई एचसीएफ का मतलब होता है ऊपर आएगा एलसीएम नीचे आएगा एचसीएफ, ऊपर आएगा एलसीएम नीचे आएगा एचसीएफ। इसका मतलब ये हुआ ये 3 है, ये 3 है, हम 9 को लिख सकते हैं सर 3 का स्क्वायर। एलसीएम में सबको लेते हैं लेकिन मैक्सिमम पावर वाला। एलसीएम में किसको, एचसीएफ में लेते हैं कॉमन। 5 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं, यानी 1। यानी अपने को जो मिला, कितना मिला 9 मिनट। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ गया 9 मिनट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ में आ रहा है। 9 मिनट। सर अगर ऑप्शन दे देता मेरे को, 9 दे देता, 13 12 दे देता, 18 दे देता, 7 दे देता, ठीक है, ऐसे दे देता और हमको बोलता इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, हमको बोलता है इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो हमने दो तरीके से देखा इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। क्वेश्चन ये रहता कि 54 45 और 36 सेकंड में ये दौड़ते हैं, तो कितने मिनट के बाद एक साथ मिलेंगे। तो एक तरीका एलसीएम का निकालने का तरीका हमने देखा ब्रेक करके, एक तरीका हमने एलसीएम का निकाला सबको फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करके, आसान करके, और एक तरीका हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। तो ऑप्शन हमको दे देता 9 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट या 7 मिनट, कितने मिनट के बाद ये एक साथ मिलेंगे। तो हमने जानते हैं कि एलसीएम अपनी संख्या को पूरा पूरी काट देता है, तो इनमें से जो संख्या पूरा पूरी काट देता वही आंसर हो जाता। सर 7 को चेक कर लेते हैं। क्यों सबसे पहले 7 को चेक करते हैं, क्योंकि निकालना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन, यानी चारों ऑप्शन में जो सबसे छोटी होगी सबसे पहले उसको चेक करेंगे एलसीएम में। तो 7 को चेक करेंगे, 7 के पारा में 36 आता ही नहीं है सर, ये नहीं बन पाता एलसीएम। 9 को चेक करते तो 9 चौके 36, 9 छक 54, 9 पचे 45, 9 सबको काट देता, यानी मेरा एलसीएम 9 हो जाता। सर 9 के बाद और किसी को चेक करेंगे क्या कि वो और कोई संख्या काटने वाली है कि नहीं, नहीं करेंगे। काट भी देगी तो आंसर नहीं हो सकता। ऐसा क्यों सर, क्योंकि हमको बोला है एलसीएम यानी लोएस्ट, तो दोनों अगर काटेगी तो दोनों में जो सबसे छोटी होगी वही आंसर होगी, और सबसे छोटी को तो हमने चेक कर ही लिया, तो यानी आंसर हो जाएगा इसका अपना 9 मिनट। यानी हमसे पूछा गया था कि कितने समय बाद एक साथ मिलेंगी, तो क्वेश्चन का आंसर अपना बनेगा कितना सर, 9 मिनट। दूसरा क्वेश्चन, जब ये एक साथ मिलेंगे तो प्रत्येक धावक उस पथ पर कितने चक्कर लगाए होंगे, यानी उस राउंड एक कितने राउंड लगाए होंगे। सर 9 मिनट में एक साथ मिलेंगे, इसका मतलब 9 मिनट में एक बार मिलते हैं, 9 मिनट में एक बार मिलते हैं। सर ये 9 मिनट में एक बार मिलते हैं। पहला जो धावक है वो जो दौड़ा है, कहाँ गया यार, 36 सेकंड का समय लिया। कितना समय लिया, 36 सेकंड का समय लिया। मेरे बात को समझिएगा सर, सेकंड है, यानी 9 मिनट को अगर हम सेकंड में बदले तो 540 सेकंड बनता है। सर पहला धावक 36 सेकंड में एक बार दौड़ा, एक चक्कर, तो 540 सेकंड में कितना चक्कर दिया होगा, यही तो क्वेश्चन है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो 540 सेकंड है उसको जो ये ले रहा है 36 सेकंड, उसको डिवाइड कर देंगे। तो 6 से काटेंगे तो 6 9 54, 6 चक 36, फिर 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 3 बचा, 3 बचा, यहाँ पे 6 25 30, यानी 15 चक्कर। पहला जो धावक लगाएगा सर वो लगाएगा 15 चक्कर। दूसरा जो धावक है वो 540 सेकंड में आप पूरा चक्कर लगा रहा है, 9 मिनट में है ना, और इसको समय लगता है 45 का।
9 छक 54, 9 पचे 45, 5 एकम 5, 12 पचे 60, यानी दूसरा लेगा 12 चक्कर और तीसरा जो धावक है वो लेता है 54 सेकंड, यानी 540 सेकंड में मिलता है आपस में। 54 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है, यानी ये लगा लेगा 10 चक्कर, मिलने तक ये 10 चक्कर लगा लेगा। 15 चक्कर, 12 चक्कर और 10 चक्कर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आ रहा है? 15 चक्कर, 12 चक्कर और 10 चक्कर लगा लेगा, है ना। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा और मेरे बात को समझिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी भी 3 वैल्यू दे रखेगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बताइए और आपको समझ में नहीं है। बस आपको संयम भी नहीं है तो फिर कैसे एग्जाम निकलेगा। पहला बोला हम 36 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर देते, दूसरा बोला हम 54 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेते, तीसरा बोला कि हम 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो बताइए जब ये आपस में मिलेंगे तो कितने चक्कर पूरा कर चुके होंगे। इस तरह का 3 क्वेश्चन का अगर 3 संख्या दे रखी हैं और 3 संख्याओं का अनुपात निकालना है तो कैसे निकालते हैं वो समझिए। पहला है 36, तो अगर हम पहला को निकालेंगे ए को, फिर बी को, फिर सी को, तो पहला को छोड़ के बाकी दोनों का गुना, दूसरा का निकालेंगे तो दूसरा को छोड़ के बाकी दोनों का गुना, तीसरे का वैल्यू निकालेंगे तो तीसरे को छोड़ के बाकी दोनों का गुना, यानी पहला को छोड़े निकालेंगे तो 36 को छोड़ के 54 गुने 45 का गुना। फिर बी को निकालेंगे और इसको छोटा कर दिया जाए, क्या 36 है, 54 है, 45 है, और छोटा कर देते हैं, तब और इसको मजा निकल जाएगा निकालने का। 9 से काट दिए तो 9 चौके 36, 9 छक 54, 9 पचे 45। सर ए निकालेंगे तो ए को छोड़ के 6 इंटू 5 का गुना, यानी 6 पचे 30। बी निकालेंगे तो 6 को छोड़ के 4 पचे 20 और सी निकालेंगे तो सी को छोड़ के 4 छक 24। अब काटेंगे इसको, 2 से गया 15 बार में, 2 से गया 10 बार में, 2 से गया 12 बार में, यानी 15 चक्कर, 10 चक्कर, 12 चक्कर। जब भी 3 वैल्यू पे आंसर आएगा तो 3 वैल्यू पे आंसर निकालने के लिए ए को निकालने के लिए बी इंटू सी, बी को निकालने के लिए ए इंटू सी और सी को निकालने के लिए ए इंटू बी का प्रयोग करेंगे। तो 15 चक्कर, 10 चक्कर, 12 चक्कर हो गया। यदि ये धावक सुबह 7 बजे दौड़ना आरंभ करें तो अगली बार कितने बजे मिलेंगे? सर 7 बजे दौड़ा था ना सुबह में, 9 मिनट के बाद मिलता है ना, तो ये धावक अगली बार 7:09 में मिलेंगे, 7:09 में मिलेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन, चौथी बार ये धावक कितने बजे एक साथ मिलेंगे? क्वेश्चन है आपसे कि चौथी बार ये धावक कितने बजे एक साथ मिलेंगे? चौथी बार ये धावक एक साथ कितने बजे मिलेंगे? आइए चौथी बार देखते हैं। पहली बार कितने बजे मिलेगा सर? बहुत लोग बोलेगा चौथी बार पूछा है ना, तो 7 9, फिर 7 9 दूनी 18, फिर 7 9 दूनी 18, 9 तिया 27, फिर 7 चौके 7, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 चौके कितना होता है 36। बहुत लोगों यहाँ तक भी क्वेश्चन का पहुंचेगा, यानी पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार। मेरे बात को समझिएगा। पहला बार ये लोग आपस में कितने बजे मिला है? पहला बार, फर्स्ट बार, पहला बार ये लोग मिला है 7 बजे, 7:09 में पहली बार नहीं मिला। जब ये धावक, क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हुआ था कि जब ये धावक वृत्ताकार पद 3 धावक एक साथ एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं, तो सुबह 7 बजे जब ये लोग आपस में एक साथ खड़ा था दौड़ने के लिए, उसी वक्त मिल गया था पहला बार। अब हमसे पूछा है चौथा बार, दूसरी बार कितना कब मिलेगा? तो सर 7:09 में, हर 9 मिनट मिलेगा। तीसरी बार कब मिलेगा? सर 7:18 में, हर 9 मिनट में मिलेगा। और चौथे बार कब मिलेगा? सर 7:36 में, हर 9 मिनट में मिलेगा, 27 मिनट में, 27 मिनट में, यानी आंसर होगा 7:27। जब ये चौथे बार आपस में मिलेंगे, क्योंकि 7 बजे मिला है, जब नहीं दौड़ा था तो भी मुलाकात हुआ है, चौथी बार ये धावक एक साथ 7:27 में मिलेंगे। यदि ये धावक लगातार 1.5 घंटे दौड़े तो ये धावक कितनी बार एक साथ मिलेंगे? ठीक है सर, यदि ये धावक लगातार 1.5 घंटे दौड़े, इसका मतलब ये है कि हमको मालूम है 9 मिनट में, यानी 540 सेकंड में, अच्छा इसको मिनट ही रखते हैं ना, 9 मिनट में ये धावक एक बार मिलेंगे। ठीक है, 9 मिनट में धावक एक बार मिलेंगे। लेकिन अगर 1.5 घंटे दौड़े, यानी 60 घंटा और 60 मिनट और 30 मिनट, यानी 90 मिनट, यानी कितना देर का पूछा हमसे? 90 मिनट का। 9 मिनट का तो दे रखा है, एक बार हमने निकाल दिया ना कि एक बार 9 मिनट दौड़ता है, तो 90 मिनट में कितने बार मिलेंगे सर? 10 बार। तो ऑप्शन में 10 बार रहेगा, लेकिन इसको आंसर करके मत आइएगा। ऑप्शन में आंसर होगा 10 बार प्लस एक बार
यानी 11 बार। ऐसा क्यों सर? क्योंकि 9 मिनट में प्रत्येक बार ये दौड़ते हुए मिल रहे थे। दौड़ रहे थे क्या भाई, ठीक है, कैसा चल रहा है काम धंधा? लेकिन सुबह 7 बजे आपस में ऐसे खड़े थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, चलिए भाई दौड़ने का समय हो गया। जब ऐसे ऐसे कर रहे थे, दौड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, उस वक्त भी मिले थे। यानी 10 बार दौड़ते हुए मिले, और एक बार आपको जब शुरुआत में मिले वो, तो आंसर आंसर कितना होगा? 11 बार। यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना कि इतने बार वाला क्वेश्चन, उसमें हमेशा +1 करते हैं। इस बात को भी दिमाग में टैटू बनाइए। कभी भी पूछा गया कि कितने बार घोड़ा बदला गया, कितने बार व्यक्ति ने पानी पिया, तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चन में +1। तो 10 बार प्लस एक बार, यानी कितने बार? 11 बार क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है क्या? सबको समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस तरह का क्वेश्चन को। इसको आपको प्रैक्टिस करना है। डाउट है तो फिर पूछिएगा, डाउट अगर हुआ तो पूछिएगा। लेकिन हमको लगता है कि हमने आपको इस क्वेश्चन को आसानी से सिखाया। बोलता है 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई है जो 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड पर बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर बदली गई तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी? ऑप्शन में देखिए तो मिनट आ रहा है ना, 8:20, 8 सेकंड, 8:24, 10 सेकंड, 8:27, 12 सेकंड, 8:30, 15 सेकंड। यानी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमको सेकंड मिल रहा है। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मिनट को यूज करके। एक साथ एलसीएम, पहला है 48 सेकंड में, दूसरा है 72 सेकंड में जलती हैं, और तीसरा आपका 108 सेकंड में जलती हैं। सर सेकंड में को मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए ना, क्योंकि ऑप्शन में तो मिनट है, और इस तरह से सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करिएगा तो बनेगा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना बड़ी आसान है। ऊपर एलसीएम कर दीजिए, नीचे एलसीएम कर दीजिए। तो इसको 60 से, इसको भी 60 से, इसको भी 60 से डिवाइड करेंगे तभी तो ये आपको मिनट में कन्वर्ट होगा। 12 चौके 48, 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 पचे 60, 12 नवा 108, 12 पचे 60। सर ऊपर आएगा एलसीएम, 4, 6 और 9 का एलसीएम। तो हमको मालूम है 4 का मतलब होता है सर 2 का स्क्वायर, 6 का मतलब होता है 2 × 3, और 3 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर। तो हम 2 भी लेंगे लेकिन मैक्सिमम पावर वाला, हम यहां से 3 भी लेंगे लेकिन मैक्सिमम पावर वाला, कोई दिक्कत नहीं है। हम 4 से 2 का स्क्वायर बनाए, और 6 से 2 × 3 बनाए, और 9 से 3 का स्क्वायर बनाए। तो 4 से हम 2 का स्क्वायर यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर वाला लिए। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर वाला लिए। और एचसीएफ हम देखते हैं सर, तो हमको तीनों में मिलता है अपने को क्या? 5। यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके कितना हो गया बेटा? 36, यानी 36/5। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब हमको घड़ी बनाना है सर। घड़ी बनाने का तरीका ये है कि 5 से 36 को डिवाइड करना है। आइए घड़ी बनाने का तरीका सीखते हैं। जितना बार में कट जाएगा उसको लिख देंगे। 7 बार में कट गया, 5 7 35। ये आ गया सर। ये कटने के बाद होता है मिनट, मिनट, और मिनट के बाद आ जाएगा सेकंड। ये जो बच गया एक, इसको यहाँ लिखेंगे, जिससे डिवाइड करना था उसको नीचे लिखेंगे, और 60 से गुना करेंगे ताकि सेकंड बन जाए। 60 से गुना करेंगे ताकि सेकंड बन जाए। मेरे बात को समझिएगा, नहीं समझ में आए वीडियो को फिर से बैक करके समझिएगा। हमने क्या किया कि सबको एलसीएम बाय एचसीएफ में कन्वर्ट किया। 4 को 2 का स्क्वायर लिखा, 6 को 2 × 3 लिखा, 3 9 को 3 का स्क्वायर लिखा, सबको ले लिया, मैक्सिमम पावर वाला एलसीएम बन गया। एचसीएफ में तीनों में कॉमन था 5। अब हमको ऑप्शन में घड़ी दिख रहा है, तो घड़ी बनाने के लिए डिवाइड किए, 5 को डिवाइड किए 36 से, तो आया 7। जितने बार में डिवाइड हो गया वो हो गया मिनट, यानी 7 हो गया मिनट। जो बच गया उसको यहाँ लिख दिया, जैसे डिवाइड करना तो उसको नीचे लिख दिए। और हमको मालूम है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से गुना किए सेकंड बनाने के लिए। और ये 5 से कट गया 12 बार में, यानी 7 मिनट 12 सेकंड के बाद ट्रैफिक लाइट्स फिर से एक साथ जलेंगी। समय हो रहा था 8:20 हमने आंसर लाया कि 7 मिनट 12 सेकंड के बाद ट्रैफिक लाइट एक साथ फिर से जलेंगी। तो मिनट के नीचे मिनट, सेकंड के नीचे सेकंड, यानी 8:27, 8:27 12 सेकंड के बाद ट्रैफिक लाइट फिर से अपने एक बार एक साथ जलेंगी। 8 27 और 12 है ना, 8 27 और 12। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन,
बोलता है कि 6 घंटी 2 4 6 8 और 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, बताइए कितने समय के बाद वो एक साथ बजेंगी। भाई इसका मतलब एलसीएम है 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए। ये सब सेकंड है, ऑप्शन मिनट में दिया हुआ है तो 2260 2260 2260 2260 भी कर सकते हैं, आपको आता है। दूसरा तरीका क्या है कि जो ऑप्शन से कट गया, आपसे पूछा एक साथ, एक साथ का मतलब होता है सर एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ऑप्शन आपको 2 है, अगर 2 से सब कट गया तो आंसर यही होगा, नहीं तो कोई और होगा। 2 से कट रह गया, 2 एकम 2, 2 नीचा 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, खत्म कहानी। 2 मिनट आ जाएगा एलसीएम, 2 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 3 घंटियां 36 सेकंड 40 सेकंड 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, यदि वे विशिष्ट समय यानी खास समय पर एक साथ बजना आरंभ करें तो कितने समय के अंतराल पर वो बजेंगी, कितने समय के बाद वो बजेंगी। आइए बनाते हैं सर क्वेश्चन को। 36 सेकंड है, उसके बाद देखिए तो बेटा 40 सेकंड है, उसके बाद देखिए तो सर 48 सेकंड है। ऑप्शन सारा मिनट पे, यानी एक साथ जब बोल ही दिया है, एक साथ जब बोल ही दिया तो एलसीएम निकालना है और मिनट पे कन्वर्ट करके एलसीएम निकाल सकते हैं। यानी 36 को मिनट पे कन्वर्ट किए, इसको मिनट पे कन्वर्ट किए, इसको मिनट पे कन्वर्ट किए। आइए काटते हैं। 12 तिया 36, 12 पचे 60, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 12 चौके 48, 12 पचे 60। एलसीएम बाई एचसीएफ। एलसीएम सर ये 3 है, ये 2 है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी एलसीएम हम सबको लेंगे, 3 को भी लेंगे और 2 का स्क्वायर भी लेंगे, मैक्सिमम पावर वाला। एचसीएफ में 5 और 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये 2 ही अंक में देखना है, सब में देखने की जरूरत नहीं है, कॉमन नहीं है मतलब नहीं है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया हो गया 12, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया सर 12 मिनट। कितना आ गया 12 मिनट, है ना। कितना आ गया बेटा 12 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट्स बनाते चलेंगे। दूसरा तरीका ये था अपने पास कि सर 36 40 और 48 था, है ना, और यहाँ पे था अपना 12 मिनट। ठीक है, अच्छा नहीं ये मिनट है, ये सेकंड है, यानी रेशियो को काट करके चेक नहीं करता, वैसे बना लिए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी बन जाएगा जैसे हम लोगों ने अभी बनाया, इसको कन्वर्ट करके। क्वेश्चन देखिए, बोलता है 105 बकरी 140 गधा और 175 गाय को एक नदी के पार ले जाना है, यानी एक नदी है, बहुत बड़ी नदी होगी, उसके इस साइड से उस साइड कुछ जानवर को ले जाना है जिसमें बकरी है, गधे हैं और गाय है ना। मात्र एक ही बड़ी नाव है, लेकिन पार करने के लिए एक ही बड़ी नाव उपलब्ध है, यानी एक ही नाव से सबको ले जाना है, एक ही नाव से, तो बार बार ले जाना पड़ेगा, संख्या ज्यादा होगा तो। मात्र एक ही बड़ी नाव उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है, यानी जो नाव का मालिक है, जो बोटमैन है, जो सेलर है, वो इस शर्त रखता है ना। क्या शर्त रखता है भाई कि प्रत्येक फेरे में, यानी एक बार इधर से उधर ले जाने को बोलते हैं फेरा, प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। मेरे पास जानवर था, बकरी था, गाय था, गधा था, बोले नाव वाला को भैया नदी के ऊपर ले जाइएगा, बोला हाँ ले जाएंगे, लेकिन जितना अधिक से अधिक पशु हम बैठा सकते हो उतना बैठाएंगे, आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए कि 2 को ले जाइए 4 को ले जाइए, हम जितना मैक्सिमम इसमें इकट्ठा कर सकते हैं उतना ले जाएंगे। मैक्सिमम ले जा सकते हैं, अधिकतम ले जा सकते हैं, इसका मतलब एचसीएफ। न्यूनतम का मतलब एलसीएम, एक साथ का मतलब एलसीएम, अधिकतम का मतलब एचसीएफ। ठीक है सर। और एक ही तरह के पशु को ले जा सकते हैं, यानी कॉमन ले जा सकते हैं, और जब कॉमन कॉमन छाट रहा है मतलब एचसीएफ, सबको नहीं ले जा रहा है, बकरी को भी डाल दो, गाय को भी डाल दो, भेड़ी को भी डाल दो, नहीं, गाय तो केवल गाय, 5 तो केवल 5, 3 तो केवल 3, यही बता रहा है कि एचसीएफ का क्वेश्चन है। एक ही प्रकार की गिनती में तथा समान से अधिक पशुओं को ले जाएगा, प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की अधिकतम संख्या, अधिकतम का मतलब होता है सर एचसीएफ। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 105 बकरी है, 140 गधा है और 175 गाय है। एचसीएफ, एचसीएफ निकाल दो बेटा, यानी केवल हम वैसी संख्याओं से डिवाइड करेंगे जिससे तीनों कट जाए। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 छठी 40, 5 तिया 15, 2 बचा 5 बचे 25। अब तीनों किससे कटेगा 7 से, कि एचसीएफ का मतलब एक ऐसे ही नंबर से काटना है जिससे बार बार सब कटे 7 से। 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35। अब तीनों किससे कटेगा सर, 3 और 4 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कोई भी संख्या से नहीं कटेगा जिससे कॉमन मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ सर
इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि ये एक साथ मैक्सिमम कितने जानवर को ले जा सकता है सर, तो 5 × 7 यानी 35 जानवर को एक साथ ले जा सकता है। कितने? 35 जानवर को अधिकतम से अधिकतम ले जा सकता है। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि बताइए बकरी को पार करने में उसे कुल कितने फेरे लगाने पड़े, तो बकरियों को पार करने में उसको 3 फेरे लगाने पड़े, गोट को पार करने में 3 फेरे लगाने पड़े, और उसके बाद डंकी यानी गधे को पार करने में उसको 4 फेरे लगाने पड़े, और गाय बड़ी जानवर है यानी 5 फेरे लगा करके उसने काऊ को पार किया। ये भी इसका क्वेश्चन बन सकता था कि बताइए बकरी को पार करने में कितना राउंड लगाना पड़ा, तो 3, गाय गधा को 4, और गाय कितने बार में पार हुई, तो 5 बार में। कुल इसको कितना राउंड लगाना पड़ा, 5 4 9 10 11 12, कुल 12 फेरे लगाने पड़े, कुल 12 राउंड लगाने पड़े सारे पशुओं को पार करने में। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। बोलता है कि 1134 और 1701 का HCF निकालिए। HCF निकालिए तो आप क्या करिएगा, 1344 और 1701 का HCF ऐसे निकालिएगा, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहिएगा। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। ऐसे तो परीक्षा में क्वेश्चन को अगर बनाने गए तो बहुत समय लग जाएगा ना। तो फिर क्या करेंगे, याद रखिएगा कि कभी भी बड़ा बड़ा नंबर दे दिया और बड़े बड़े नंबर का HCF निकालना है तो नजदीक वाले को अंतर कर दीजिए। जो भी आपको नजदीक में नंबर दिख रहा है उसका अंतर निकाल दीजिए। अंतर निकालने के बाद अगर वो ऑप्शन में है तो वही HCF, नहीं तो उसका गुणनफल, उसका फैक्टर HCF। हमको नजदीक में दिख रहा है ये दोनों संख्या 1344 और 1134। 4 में से 4 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अगर ऑप्शन में 210 है तो यही आंसर, नहीं तो इसका गुणनफल, इसका फैक्टर आंसर 210 नहीं है सर। 210 को हम 21 × 10 भी तो लिख सकते थे। तो अगर हमको 21 ऑप्शन में दिखे या 10 ऑप्शन में दिखे तो यही आंसर। बात समझ में आया क्या? यानी हम सबका HCF नहीं निकाल के टाइम बर्बाद करेंगे, दो बड़ी बड़ी या दो नियरेस्ट नंबर, दो नजदीक वाली संख्याओं का अंतर निकाल देंगे। ऑप्शन में अगर वो मिल रहा है तो वो आंसर, नहीं तो वो जिससे कट जाए यानी उसका जो गुणनफल हो, जो उसका प्रोडक्ट हो, वो आंसर है ना। ऐसे काम कर लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। 96 528 2160 और 3520 का एलसीएम निकालें। सर नजदीक नजदीक तो है ही नहीं, 96 और 528 बहुत दूर है, 2100 और 3500 बहुत दूर है। जब क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा दे दे, बहुत दूर दूर दे दे, तब HCF कैसे निकालेंगे, तब ऑप्शन का मदद लेंगे। HCF जब भी पूछे तो हम चेक करेंगे ऑप्शन से, सबसे बड़े ऑप्शन से। अगर सबसे बड़ा ऑप्शन इस पूरी संख्याओं को पूरी तरीके से काट दिया तो वही HCF, नहीं तो उसके बाद वाले को चेक करेंगे। 16 सर 16 के पास होता है 4 चौके 16, यानी 16 के पास होता है 4। अगर ये चारों, क्योंकि 16 के पास होता है ना 4 चौके 16, अगर ये चारों 4 से कट गया तो HCF किसी को मानेंगे। 96 16 से कटता है कि नहीं, आइए 96 4 से कटता है कि नहीं, आइए देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, हाथ से कटता है, क्योंकि ये भी 4 से कटता है तो ये भी 4 से कटता है, HCF हो सकता है। आखिरी दो संख्या को चेक करते हैं। अगर कोई संख्या 4 से कटती है या नहीं कटती है, उसको चेक करने के लिए आखिरी के 2 अंक को चेक किया जाता है। 28 4 से कटता है तो 16 से भी कट जाएगा। 60 4 से कटता है तो 16 से भी कट जाएगा। 20 4 से कटता है तो 16 से भी कट जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का HCF होगा 16, क्योंकि 16 के पास 4 के अलावा कुछ नहीं है। 4 × 4 2 है, तो 2 तो बहुत छोटा है, उससे क्या चेक करोगे, 4 है ना, 4 चौके 16। 4 से ये भी कट गया, आखिरी के 2 अंक, 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 यानी इस क्वेश्चन का जो HCF होगा वो होगा 16 यानी 16। ऑप्शन की मदद से बना लिए। ठीक है, हमको करना तो क्या है एग्जाम में, कम समय पे ज्यादा काम करना है, टाइम थोड़ी बर्बाद करना है। बोलता है कि 24 36 और 40 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम हम 24 36 और 40 का निकाल सकते हैं सर, ब्रेक करके लिख दें, डंडा बना करके लिख दें, किसी भी तरह से बना दे, लेकिन ऑप्शन का भी तो एक मदद होता है। मेरे बात को समझिएगा, एलसीएम जब भी बोले तो सबसे छोटा को चेक करिएगा। आइए 120 क्या 24 से पूरी तरीके से कट जाता है, हाँ सर कट जाता है। 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, ये 5 बार में पूरा खत्म, तो पहला ऑप्शन तो सही है। 120 क्या 36 से पूरा पूरी कट जाता है, देखते हैं। 12 1 कम 12, 12 3 36, सर 10/3 बच गया, 3 से 10 तो कटेगा नहीं, यानी 120 आंसर होगा नहीं। तो इसके बाद इसके बाद जो छोटा है उसको चेक करेंगे। छोटा है, एलसीएम में छोटा है ना, ऑप्शन में छोटा। सर 240 जो है ये 24 से पूरा पूरी कट जाता है, हाँ 24 से 10 बार में कट जाता है,
क्या 36 से पूरा पूरी कट जाता है? 12 दूनी 24, 12 तिया 36। सर 20 से 3 तो कभी कटेगा ही नहीं, ये भी आंसर नहीं है। अगर हम 360 को चेक करें, 360 को चेक करें, है ना बेटा, 36 से 240 नहीं कटा, मेरे बात को समझ रहे हो? 240 यहाँ लिखे, यहाँ हम लिखे 36, ठीक है। तो मेरे बात को समझना, 12 से काटे तो 12 दूनी 24 हो जीरो, 12 से काटे तो 12 तिया 36, और 20 से 3 कैसे कटेगा, है कि नहीं? तो अब हम चेक करें किसको सर? 360 को। 360 को किससे चेक करेंगे सर? 24 से। 24 से करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और ये 2 से पूरा पूरी खत्म। अभी मन में तुम्हारे सवाल आता होगा सबको चेक करेंगे? नहीं, सबको चेक नहीं करेंगे, लेकिन सिखा रहे हैं, अभी सीख रहे हो, एग्जाम में कम समय पे करना है, सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे, है ना? उसके बाद हम डायरेक्ट समझाएंगे तुमको, डायरेक्ट। और मेरे बात को समझना आगे। फिर 36 से हम चेक करेंगे 360 को, पूरा पूरी कट जाएगा। 40 से चेक करेंगे तो 4 9 36 से भी कट जाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर इसको ये आ गया ना अपना आंसर 360, 360 24 से 36 से 40 से तीनों से कट जाएगा। परीक्षा में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और अगर एलसीएम निकालना हो, और अगर किसी संख्या का जोड़ 9 मिल रहा है, जैसे 3 + 6 का जोड़ 9 मिल रहा है, तो इसका एलसीएम वही होगा जिसके जोड़ में 9 हो। यानी अगर क्वेश्चन में सीरीज में कहीं ना कहीं जोड़ने पे 9 आ रहा है, तो जिस ऑप्शन में जोड़ने पे 9 आएगा वो आंसर वही होगा। सर 2 ऑप्शन में आ गया तो HCF है बड़ा वाला आंसर, एलसीएम होता छोटा वाला आंसर। ये तो पूछना ही नहीं आपको। 1 और 2 3 होता है, 2 और 4 6 होता है, 8 और 4 12 होता है, 3 और 6 9 होता है। सर आंसर हो गया। हम तो बताएं आपको कि हम जल्दी बनवा देंगे, लेकिन आप पेशेंस तो रखो, है ना? हड़बड़ाओगे, बकाओगे तो तुम अपने परीक्षा से ही भाग रहे हो, यानी कॉन्सेप्ट सीखने से भाग रहे हो। मैथ से प्यार करना है, जबरदस्ती नहीं सीखना, मैथ से प्यार करना है, तब तो एग्जाम निकलेगा। दो संख्याओं का HCF तथा एलसीएम 8 तथा 48 है, इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? अगर एक संख्या और दूसरी संख्या का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग सीखे हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू एलसीएम। यहाँ पे हमको बोला है कि दो संख्याओं का HCF 8 है, सर HCF 8 ले लिए, और एलसीएम 48 है, एलसीएम 48 ले लिए। इनमें से पहली संख्या 24 है तो 24 ले लिए, दूसरी संख्या क्या होगी? सर मन में विचार आया कि अगर यहाँ पे HCF 8 है तो 8 से इसको गुना कर दे क्या? नहीं, अगर ये संख्या अनुपात में होता तब यहाँ पे हम HCF को लेते हैं, लेकिन ये संख्या पूरी पूरी कितनी है बेटी? ये संख्या पूरी पूरी अपनी कितनी है? 24 है, तो इसके अंदर तो 8 छुपा ही हुआ है, 8 तिया 24, यानी इसके अंदर HCF 8 को डाल दिया है। अगर ये अनुपात में होता ना, दो संख्याओं अनुपात में होता तो x लेते हैं, यानी 8 लेते हैं, लेकिन ये संख्या पूरा पूरी है, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 एकम 3, 3 छक 18, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 16 होगी। कितनी होगी? 16 होगी। तो हम लोग पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू एलसीएम की मदद से बना लिए। क्वेश्चन 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 तथा एलसीएम 4147 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा? 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 तथा एलसीएम 4147, इन संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, बराबर HCF इंटू एलसीएम। अब यहाँ पे संख्याओं को नहीं मालूम, लेकिन संख्याओं का HCF 29 है, ये हमको मालूम है। संख्याओं का जो HCF है वो 29 है, ये हमको मालूम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 29A इंटू 29B बराबर HCF इंटू 29 इंटू एलसीएम कितना अपने पास? 4147, 4147, ठीक है। 29 से 29 कट गया, और एक 29 से 4147 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 143। कितना आ जाएगा अपने पास? 143। यानी 29 का पहाड़ा 143 बार पढ़ेंगे तो अपने को मिलेगा वो 4147, यानी A इंटू B का वैल्यू आया है 143। अब देखिएगा, ये आपस में ब्रेकेबल नंबर है, यानी A इंटू B है, 2 अंक है, तो इसको भी ब्रेक करके ही लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? ब्रेक करके ही लिखना पड़ेगा। यानी A इंटू B बराबर 143 को हम लिख सकते हैं क्या? 11 गुना 13। 11 का पहाड़ा को अगर 13 बार पढ़ेंगे तो फिर कितना आ जाएगा हमारे पास? A इंटू बी आ जाएगा 143। कैसे पता चला कि 11 का मल्टीपल है? अगर शुरुआत वाला और अंतिम वाले संख्या को जोड़ करके बीच वाला आ जाए ना, अगर शुरुआत वाले और अंतिम वाले संख्या को जोड़ के बीच वाला आ जाए ना, तो वो 11 का ही पहाड़ा होता है। तो हम इसको आसानी से टेबल को मल्टीप्लाई कर दिया, हम 11 लिखे इंटू शुरुआत वाला संख्या इंटू अंतिम वाला संख्या, यानी हम कह सकते हैं कि A का मान जो है 11 है और B का मान जो है 13 है।
यानी अगर हम फर्स्ट नंबर पूछें, अगर हम तुमसे पहली संख्या पूछें, अगर हम तुमसे फर्स्ट नंबर पूछें यानी पहली संख्या, तो तुम बोलोगे 11, लेकिन 11 अपने एचसीएफ के साथ 29 के साथ। अगर हम तुमसे सेकंड नंबर पूछे तो तुम बताओगे 13, लेकिन 13 अपने एचसीएफ के साथ यानी 29 के साथ। हमसे बोला गया था कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, यानी 11 इंटू 29 प्लस 13 इंटू 29 कितना होगा, हमसे ये पूछा गया था। तो हम दोनों में देख रहे कि 29 कॉमन है, तो अंदर अपने पास बचा है 11 प्लस 13, है कि नहीं। तो 29 अपने पास कॉमन है, अंदर बचा एक और एक दो, दो और तीन और एक चार। 29 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। 29 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने का भी तरीका सीख लो, सब कुछ सीखो ना। 29 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 24 से। ये तो समझ में आ रहा है आपको मेथड, है ना। 29 को 24 से। सर 29 को 24 से मल्टीप्लाई करना टफ है, तो हम इसको एक बार 30 बना सकते हैं क्या। तो हम 30 को 24 से गुना कर सकते हैं ना। 30 को 24 से गुना करना तो आसान है, जीरो का जीरो ले लिए, 3 चौके 12 का 2, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आ गया 720। 29 को हमने बनाया था 30, यानी एक बढ़ाया था, और एक कितने बार बढ़ाया था, 24 बार। तो इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें से क्या करना पड़ेगा, 24 को घटाना पड़ेगा, 24 को घटाना पड़ेगा। यानी अगर हम कभी भी राउंड फिगर बनाते हैं, राउंड फिगर बना करके हम जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे फिर हम उसी को घटा देते हैं, तब सही आंसर आ जाता है। 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 11, 11 में से ये हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 2 गया तो 9, और ये हो गया 6, यानी आंसर कितना आ गया बेटा, 696। कितना आ गया बोलो, 696। एक बार इस क्वेश्चन को और समझते हैं, है ना। 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है। सर पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या अपने पास बी है, इसका एचसीएफ 29 है, और एलसीएम इसका दे रखा अपने पास 4147, 4147। हमको मालूम है कि अगर ए और बी में यानी रेशियो में, अनुपात में क्वेश्चन है, संख्या नहीं मालूम, तो संख्या के साथ एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है। तो एक 29 से एक 29 कट गया, और इस 29 से ये खत्म हो गया 143 बार। अब हमको मिलता है यहाँ पे a इंटू बी बराबर 143, यानी इसको a और b में ब्रेक करना पड़ेगा, दो संख्या तभी मिलेगी। तो 143 किस में ब्रेक होगा, 1 और 3 को जोड़ के बीच वाला आ जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं 11 का गुना है, 11 का गुना है पहला वाला से और अंतिम वाला से, यानी a हमको मिला 11, अब भी हमको मिला 13। लेकिन ये तो अनुपात है, जब हम संख्या निकालेंगे ना सर, तो इसके साथ भी एचसीएफ का मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी एचसीएफ का मल्टीप्लाई होगा। हमसे पूछा गया था कि दोनों संख्याओं का योग बताओ, यानी 11 इंटू 29 प्लस 13 इंटू 29 का हमसे योग पूछा गया था। अगर हमसे योग पूछा गया था तो हमने देखा कि 29 यहाँ कॉमन था, मेरे पास बचा 11 प्लस 13। 29 को कॉमन लिए, 11 और 13 को जोड़ के आया 24। सर 29 को 24 से गुना हम कर सकते थे, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए 30 को 24 से गुना किया, और फिर जिससे 24 से गुना करके 24 को ही घटा दिया। अगर हम राउंड फिगर पे कैलकुलेट करते, राउंड फिगर पे गुना करते, 29 को 30 बनाए, तो 30 को 24 से गुना किए, तो सही आंसर लाने के लिए जिससे गुना किए उसको घटा भी देंगे, ताकि राउंड फिगर का आंसर मेरे सही हो जाए। तो जीरो का जीरो आ गया, 3 चौके 12 का 2, 3 दूनी 6, 720 में से हम 24 को घटा दिए। 10 में से 4 गया अपने पास 6 बचा, 11 में से 2 गया अपने पास 9 बचा, और यहाँ 6। क्वेश्चन का आंसर आ गया सिर्फ 696। ठीक हो गया बात। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 एवं 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 बचता है। ये 18 है नहीं यहाँ पे, 8 एवं 10 से भाग देने पर, है ना, विच इज व्हेन डिवाइडेड बाई 8 एंड 10। यहाँ पे 18 है नहीं, याद रखना, वो क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। क्वेश्चन इतना ही था, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 और 10 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे। यानी इनमें से कौन सी संख्या वो है, अगर हम 8 से डिवाइड करें तो भी 7 बचे, 10 से डिवाइड करें तो भी 7 बचे। ऐसा क्वेश्चन में जब भी आपको न्यूनतम संख्या खोजना पड़े तो ऑप्शन में छोटा वाला देखेंगे, और जितना रिमाइंडर है उसको घटा करके देख लीजिए कौन पूरा पूरी कट रहा है। मेरे बात को समझिएगा, सबसे छोटा कौन है बेटा, 127। तो 127 को आप 8 से डिवाइड करके देख लीजिए रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं। 8 एकम 8, 4 और 7, 8 बचे 40, तो शेष कितना बचा 7। और क्वेश्चन कह भी रहा है क्या कि शेष कितना बचना ही चाहिए 7। और 10 से भी डिवाइड करके देख लीजिए 127 को, 10 एकम 10, यहाँ बचा 2 और 7, 10 दूना 20, यहाँ बचा 7। यानी प्रत्येक दशा में 7 बच रहा है, और वो संख्या है 127, जिसको 8 और 10 से डिवाइड किया तो 7 बचा, है ना।
तो अपना आंसर आ गया बहुत आसानी से। हमने छोटी से छोटी संख्या को चेक कर लिया कि प्रत्येक दशा में 7 बचना चाहिए। क्वेश्चन कहता है कि छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी इनमें से कौन सी संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वही आंसर होगा। 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पे एक बचे तो हमको चेक करने का जरूरत इसलिए नहीं है कि क्वेश्चन खुद कह रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। कोई एक संख्या तो है जिसमें 13 से पूरी तरह से डिवाइड है। तो आइए चेक करते हैं 13 का पहाड़ा से कौन पूरी तरीके से डिवाइड है। कोई संख्या 13 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है या नहीं होती है उसको चेक करने का तरीका सिखा दे रहे हैं आपको। जैसे 361 है, आप इसको 13 से भाग भी दे सकते हैं लेकिन 13 से भाग देने से आसान तरीका बताते हैं। आप आखिरी संख्या को हमेशा 4 से गुना करके बगल में जोड़ दीजिए, 1 चौके 4 और इसको जोड़ दीजिए, 36 और 4 हो गया 40। 40 कभी भी 13 से नहीं जाएगा यानी 361 आपको 13 से विभाजित नहीं हुआ। जैसे 721 है, आप आखिरी संख्या में 4 का गुना करके बगल में जोड़ दीजिए तो 1 चौके 4 72 और ये हो गया 76। 13 के पहाड़ा में 78 तो होता है लेकिन 13 के पहाड़ा में 76 नहीं होता। और अगर आपको पता नहीं 13 के पहाड़ा में 76 आता है कि नहीं तो एक बार और स्टेप कर दीजिए, 6 को 4 से गुना कीजिए, 6 चौके 24 और इसको बगल में जोड़ दीजिए, 7 और 4 11, 2 और 1 3 31। अब तो आपको पता चल गया ना कि 31 11 13 के पहाड़ा में नहीं आता। फिर भी नहीं पता तो इसको 4 से फिर गुना कीजिए, 1 चौके 4 इसको बगल में जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 हो गया। 7 कभी भी 13 के पहाड़ा में नहीं आता यानी ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। 1801 को चेक करना है तो 13 से चेक करने की कोई संख्या जाएगा या नहीं। आखिरी संख्या को 4 से गुना कीजिए, 1 चौके 4 बगल में जोड़ दीजिए 184, फिर आखिरी संख्या को 4 से गुना कीजिए, 4 चौके 16 बगल में आ गया 8 6 14 का 4 हाथ में बचा 3 34। 13 के पहाड़ा में 34 नहीं आता है, 4 चौके 16 का 6 8 6 14 का 4 1 बचा 1 2 3 34। तो 13 का पहाड़ा में 34 नहीं आता, 13 दूनी 24 13 3 39 आता है। तो हम इसको इतना छोटा कर लेंगे ताकि हमको दिख जाए कि 13 के पहाड़ा में वो होता है कि नहीं होता। तो 1801 भी नहीं जाएगा। अब हम चेक करेंगे 3601 को। 1 को 4 से गुना किए, 4 आया बगल में लिख दिए तो ये 4 आया, ये 6 आया, 3 आया। फिर इस 4 को 4 से गुना आया किए तो 16 आया बगल में लिख दिए, 6 6 12 का 2 3 4 5 52। हमको मालूम है सर 13 के पहाड़ा में 52 आता है यानी 3601 पूरी तरीके से डिविजिबल है। किसी को याद ही नहीं कि 13 के पहाड़ा में 52 आता तो फिर वो 2 को 4 से गुना करेगा, 2 चौके 8 बगल में लिख देगा, 8 और 5 13 हो जाएगा। और 13 अगर आ गया तो वो तो 13 से कटेगा ही, यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया 3601। तो आपने सीखा ना कि 13 का नियम क्या है, आखिरी संख्या को 4 से गुना करके बगल में लिख के जोड़ते जाएंगे और चेक करेंगे कि छोटा इतना हो जाए कि पता चल जाए कि वो 13 से कट रहा है या नहीं कट रहा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन ये है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है यानी परफेक्ट स्क्वायर है तथा 3 4 5 6 और 8 में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित है। 3 से एक परफेक्ट स्क्वायर है सर, 11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, 16 4 का है, 25 5 का है, 36 6 का है। और संख्या किससे पूरी तरह कटनी चाहिए, 3 से। 3 से वही संख्या पूरी तरीके से कट सकती है जिसको जोड़ करके 3 का विभाजन आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिएगा 15 3 से इसलिए कटेगी क्योंकि जोड़ करके 6 बनता है और 6 3 से कटता है। 27 3 से इसलिए कटेगी कि 27 को जोड़ करके 9 बनता है, 9 3 से कटता है। लेकिन 11 3 से इसलिए नहीं कटेगी क्योंकि 1 और 1 को जोड़ करके 2 बनता है और 2 3 से नहीं कटता है। यानी 3 से केवल वही संख्या कट सकती है जिसको जोड़ने के बाद भी 3 से कटे। 6 और 1 7, 0 0 को जोड़ के कोई फायदा नहीं, 7 से 3 से नहीं कटेगा, 5 और 2 7 से 3 से नहीं कटेगा, 3 और 6 9, 9 से 3 से कट जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3600। 3 4 5 6 8 सबसे कटना चाहिए तो केवल 3 से ही चेक कर लिए तो ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, 3600 कट गया। तो क्वेश्चन का आंसर अपना बना कितना, 3600। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए। 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर 30 मिनट में वो एक साथ कितने बार बजेंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं एलसीएम। 2 4 6 8 10 12, इसका एलसीएम हो जाएगा सर, मेरे बात को समझिएगा, सेकंड है ना, तो एक साथ कितने, तो
30 मिनट में पूछा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो इसका एलसीएम होगा बेटा 2 मिनट। कितना एलसीएम होगा इसका? 120 सेकंड बोलिए, या आप इसको 2 मिनट बोलिए, या इसको आप 2 मिनट बोलिए। कैसे पता चला? हम तो इसको चेक कर लिए ऐसे, सब 2 से कहीं ना कहीं करता है। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक 12। तो हम बहुत आसानी से बोलिए कि सब 2 से डिवाइड है, यानी फ्रैक्शन बनाएंगे तो सब 2 से डिवाइड होगा, तो एलसीएम अपने को मिलेगा 2 मिनट। ठीक है, इसका मतलब हुआ सर कि 2 मिनट में घंटी एक बार एक साथ बचती है। हर 2 मिनट में घंटी एक साथ एक बार बचती है। आपसे पूछा है कि 30 मिनट में कितने बार बजेंगी। आपसे पूछा है कि 30 मिनट में एक साथ कितने बार बजेंगी, यही क्वेश्चन है। क्रॉस कीजिए तो 2x जा 2 सॉरी 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर 30 एकम 30, और 2 से काटेंगे तो यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कितना आंसर 15 बार। लेकिन ठहरिएगा, हमने आपको बताया है कि जब भी क्वेश्चन में बार आ जाए आप इसको +1 जरूर करिएगा, है ना। ये हम अभी अभी आपको बताए थे, यानी क्वेश्चन का आंसर होगा 15 बार प्लस एक बार 16 बार, क्योंकि 15 बार तो एक साथ हर 2 मिनट में बजेंगी। शुरुआत में कोई तो ऐसे टर्न से बजाया होगा तो उसको भी तो ऐड करना होगा, तो टोटल आंसर कितना होगा 16 बार। एक साथ बजेंगी कितने बार? 16 बार, है ना। इस तरह से क्वेश्चन को हल करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। कम समय पे ज्यादा क्वेश्चन भी तो करना है। आइए क्वेश्चन, और किसी क्वेश्चन में डाउट है या नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन एक बार हमको फिर से बता दीजिए। हम फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 है। यदि एलसीएम एचसीएफ से 84 गुना अधिक है तो पहली संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग 680 है। दो संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ते हैं तो 680 लगता है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग 680, यदि एलसीएम एचसीएफ से 84 गुना अधिक है। इसका मतलब ये है सर कि एचसीएफ अगर h है तो एलसीएम इससे 84 गुना अधिक है, यानी एचसीएफ अगर h है तो एलसीएम 84h होगा, क्योंकि क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 84 गुना अधिक है। एलसीएम इज 84 टाइम्स मोर देन एचसीएफ। इफ एचसीएफ इज h तो एलसीएम इज 84h उससे ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहीं पे इसको सॉल्व करके h का वैल्यू तो ला ही सकते हैं। 84 और 1 हो गया आपका 85h। कितना हो गया? 85h बराबर 680। 17 पचे 85, 17 चौके 68, 5 एकम 5, 5 8 40। सर यहाँ से एचसीएफ हमको मिल गया 8, और एलसीएम खुद बताता है कि हम 84h है, यानी 84 इंटू 8 है, 84h है, यानी 84 गुना है ना। और आगे क्वेश्चन कहता है पहली संख्या 56 है। जब पहली संख्या दूसरी संख्या का कॉन्सेप्ट आ जाए तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या 56 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, एचसीएफ अपनी 8 है और एलसीएफ अपनी 84 गुना है एलसीएम की, यानी 84 गुना 8 है। 8 एकम 8, 8 सते 56, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो अपना सेकंड नंबर आया 12 8 96, यानी कितना है क्वेश्चन का आंसर 96। अगर नहीं मेहनत कीजिएगा, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आ जाइएगा। हर वो सवाल पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाएगा। और आइए इस क्वेश्चन में हम आपको मोहर लगा देते हैं, ये स्टैंप लगा देते हैं कि आप में से किसी एक बच्चे के सेट में ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो जो बच्चा यहाँ तक अभी वीडियो में रुका रहा उसको ऐसा क्वेश्चन अब भी मिल गया जिस क्वेश्चन पे हमने मोहर लगा दिया कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ऐसा आएगा कि संख्या बहुत बार यह होगा कि 84 हमने लिख दिया तो 84 ही आता है इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब 84 गुना है तो 84 गुना ही क्वेश्चन में दे देगा। इतना सटीक क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो जो बच्चा यहाँ तक रुका उसको एक क्वेश्चन फिक्स मिल गया जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो सारा परीक्षा में पूछा जाता है। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी यानी एचसीएफ, बड़ी से बड़ी यानी एचसीएफ, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 37 और 58 से भाग देने पर प्रत्येक बार 2 और 3 शेष बचता है। 37 से भाग देने पर और 58 से भाग देने पर, 37 से भाग देते तो 2 शेष बचता है। जितना भी रिमाइंडर बचता है ना बेटा वो रिमाइंडर को हटा दीजिए, रिमाइंडर को हटा दीजिए। रिमाइंडर बचा 2 और 58 से भाग देने पर रिमाइंडर बचा 3।
तो 37 बन जाएगा आपका प्यार से 35, और 58 बन जाएगा आपका प्यार से 55। सर 35 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 5 गुने 7, और 55 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 5 गुने 11। बड़ी से बड़ी बोला था यानी एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिले, यानी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। क्या किया हमने, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए एचसीएफ निकाला, लेकिन अगर रिमाइंडर दिया हुआ तो संख्या से रिमाइंडर को शेषफल को माइनस करके एक प्रॉपर नंबर बना लिया, उसके बाद एचसीएफ निकालना मेरे लिए आसान हो गया। ठीक है बात, यहाँ तक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, बोलता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60 और 98 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति पे 3 शेषफल प्राप्त होता है। सर सबसे पहले बड़ी से बड़ी तो एचसीएफ निकालेंगे और नंबर को ठीक कर लेंगे, यानी जो शेषफल बच रहा है उसको हटा देंगे, और उसके बाद अपने पास कितना दे रखा था बेटा 98, और यहाँ पर भी प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बच रहा था, यानी 5 ही रिमाइंडर बच रहा था, सॉरी 3 ही रिमाइंडर बच रहा था, उसको भी हटा दिए। 57 को ब्रेक करके लिख दिए 19 या 57, 95 को ब्रेक करके लिख दिए 19 बचे 95, दोनों के पास 19 कॉमन है सर, तो एचसीएफ बड़ी से बड़ी मिली हमको 19, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक हो गया बात है ना। सब क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा, एक एक क्वेश्चन का नोट्स बनाइएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको परीक्षा निकालने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने इतना कर लिया तो। सुपर फास्ट बैच इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बैच ही आपके लिए हमने बनाया है, खास करके डिजाइन किया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी फाउंडेशन बैच में आपको पूरे डिटेल्स के साथ कॉन्सेप्ट मिलेगा, वहाँ थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम से चलेंगे। अगर आप बिल्कुल नए पढ़ना शुरू किए हैं तो आपको मैथ्स फाउंडेशन बैच प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहाँ जाकर के मैथ्स का पूरा निचोड़ सीखिए, इतना ज़बरदस्त सीखिए कि दोबारा आपको कभी मैथ्स में दिक्कत हो ही नहीं। और अगर आप पढ़ करके आए हैं या आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है तो आप दोनों को कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच भी कर सकते हैं और ये सुपर फास्ट बैच भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है वह ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, यानी वही सवाल जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। अब वहाँ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है, फाउंडेशन में हम लोग कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं ना। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38, 66 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। अब बोल दिया बेटा कि रिमाइंडर सेम बचे, 38 है, 66 है और 80 है। बड़ी से बड़ी बोला तो सर एक्सेप्ट निकलेगा, हम एक्सेप्ट निकालने के लिए अभी तक रिमाइंडर को हटा दे रहे थे, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि समान शेषफल है, यानी बोलता है कि सेम रिमाइंडर है। ऐसे केस में सर जहाँ रिमाइंडर पता ही नहीं चले और क्वेश्चन कह दे कि रिमाइंडर तो है लेकिन सेम रिमाइंडर है, तो फिर रिमाइंडर कैसे निकालेंगे वो सीखिए। आपको करना क्या है कि सबसे बड़ी संख्या में से घटाना तो है, रिमाइंडर निकालेंगे तो किसको घटाएंगे सर, सबसे बड़ी संख्या में से दोनों छोटी को घटा देंगे 66 को, तो फिर सबसे बड़ी संख्या 80 है, इसमें से अब इसको घटा देंगे 38 को, तो ये बड़ी संख्या से एक बार ये घट गया, एक बार ये घट गया। अब इसके बाद जो बड़ी है सर वो 66 है, और 66 से 38 घट जाएगा, और 38 तो सबसे छोटी है, इसके पीछे तो कोई है ही नहीं, इसके पीछे 2 है तो 2 घट गया, इसके पीछे 1 है तो 1 घट गया, इसके पीछे 1 भी नहीं तो कोई नहीं घटेगा। घटाते हैं, 10 में से 6 गया तो सर 4 बचा, और 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, और 7 में से 3 गया तो 4 बचा, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचा। तो 14 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 7 इंटू 2, माइनस कर दिया, रिमाइंडर है ना। 42 को लिख सकते हैं 7 छक 42, और छक को 2 गुने 3। 28 को लिख सकते हैं 7 चौके 28, और चौके को लिख सकते हैं सर 2 का स्क्वायर यानी 2 गुने 2। सर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में किसको लेंगे, केवल कॉमन नंबर को लेंगे, बड़ी से बड़ी यानी एचसीएफ। 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 7 ले लिए। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 ले लिए, और कोई कहीं पर भी नहीं, क्योंकि यहाँ केवल 7 और 2 था और कहीं पर भी कॉमन कोई नहीं मिलेगा, यानी इस क्वेश्चन को जो एचसीएफ मिला बड़ी से बड़ी में वो मिला 14, यानी रिमाइंडर नहीं दिखेगा तो आपस में संख्याओं को घटाएंगे, सबसे आखिरी के पीछे 2 तो 2 बार, बीच वाले के पीछे 1 तो 1 बार, और इसके पीछे 1 भी नहीं तो 1 बार भी नहीं। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सुपर फास्ट बैच के अंदर आपको सीख रहे हैं, सीखने का मजा भी ले रहे हैं और कॉन्सेप्ट को डेवलप भी करते हैं। बोलता है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, अगर हम बात करें फॉर्मूला के ए प्लस बी के होल क्यूब के, तो ये कहीं ना कहीं होता है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये होता है ना। उसके बाद अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखें तो अपना होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यही क्वेश्चन था ना पहला वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। उसके बाद अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखें तो ये होता है सर ए प्लस बी ए माइनस बी,
यानी हमको निकालना था इस क्वेश्चन में क्या, हमको निकालना था इस क्वेश्चन में क्या, हमको निकालना था एचसीएफ। एचसीएफ में का मतलब क्या, जो सबके पास कॉमन है, सबके पास कॉमन है तो कहीं ना कहीं ए प्लस बी इसके पास भी है, ए प्लस बी इसके पास भी है, ए प्लस बी इसके पास भी है, यानी तीनों के पास प्लस है, माइनस केवल इसके पास और किसी के पास भी नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी इसके पास भी, ए प्लस बी इसके पास भी, और इसको जब हम हल करते हैं तो हमको मिलता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इसके पास भी है। तो तीनों के पास ए प्लस बी है, और जो तीनों के पास होता है वही तो क्वेश्चन का आंसर होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए प्लस बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हमारा मेहनत आप तक पहुँच पा रहा है, अगर आप हमसे सीख पा रहे हैं, तो आपको देनी है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा यही है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका एक एक लाइक, आपका एक एक कमेंट हमें ऊर्जा प्रदान करती है आपके लिए इस अकेले वीरान रूम में खड़े होकर के मेहनत करने का, आपके लिए ही रात दिन मेहनत करके आपके लिए एक बैच तैयार करने का, एक मॉड्यूल तैयार करने का, जो आपके परीक्षा के अंदर में आपके लिए रॉकेट का काम करेगा, और फिर आपको किसी भी तरीके से किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा एग्जाम के अंदर उसको हल करने के लिए। तो अगर आप तक मेरी मेहनत पहुंच पा रही है और आप सीख पा रहे हैं, तो फिर आप इतना तो कर सकते हैं कि इस चैनल को आप अपना चैनल माने और इसको बड़ा करें, क्योंकि यही आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए क्षमता रखता है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले क्लास में। आज आपको रेलवे प्रीवियस ईयर का रीजनिंग ग्रुप डी का मिलेगा, उसको भी हल करिएगा। वहां आप देखिएगा कि रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं और उसे किस तरह से हल करना है। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।